हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे होंगे लेक्चर 7 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसके अंदर आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपके आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और देन उसके बाद हम बढ़ेंगे पोलेन पिस्टल इंटरेक्शन पर। लेक्चर 6 में आपको याद होगा आपको पॉलिनेटिंग एजेंट्स कराए गए थे, यानी कि पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स यानी कि एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और जूफिली। बेहतरीन तरीके से आपने वो पढ़ लिया होगा। आज मैं उन तीनों के तीनों पॉलिनेशन यानी पॉलिनेटिंग एजेंट्स को मैं आपका रिवाइज कराऊंगा थ्रू एनसीईआरटी रीडिंग। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमारी एनसीईआरटी रीडिंग रह गई थी, तो आज हम उसकी एनसीईआरटी रीड आज के लेक्चर में करेंगे। तो चलो आओ आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को जो है हमारे नोट्स चाहिए तो वो उसे मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल का स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ठीक, टेलीग्राम चैनल की। तो चलो आओ आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा आपके आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। एक मिनट में स्लाइड निकाल लेता हूं आपके आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो सुनो जरा ध्यान से, क्या होते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप एंजियोस्पर्म्स को देखते हो, जब आप उनके फ्लावर्स को देखते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर्स होते हैं बच्चा वो होते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि आपके वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। ऐसे फ्लावर को आप कहते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब आपको पता है बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। जब भी आपको ये टर्म सुनाई दे हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब ही होता है बच्चा आपका क्या, बायसेक्सुअल, ठीक। एक और टर्म आपने सुनी होगी मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब भी क्या होता है, बायसेक्सुअल, ठीक है। तो ये जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं इनके पास मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है। अब आपको पता है कि भैया जब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट हैं, ऑल्दो आपको पता है कि भाई ऑटोगेमी होना रेयर होता है, बट अगर दोनों सिंक्रोनाइज हो गए, यानी कि जो है जब पोलन मैच, जब आपका एंथर ने क्या करा, पोलन रिलीज करा, उसी समय आपका स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो क्या इस तरह के पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी कहते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। हाँ सर, ऐसे पॉलिनेशन को आप सेल्फ पॉलिनेशन कहते हो, जिसके अंदर एक प्लांट एक फ्लावर इन्वॉल्व होता है, यानी कि उसी फ्लावर ने तो क्या दिया, आपका पोलन दिया, और उसी फ्लावर के स्टिग्मा ने उस पोलन को रिसीव करा, ठीक है, जिससे आगे की प्रोसेस हुई जर्मिनेशन, और जो है आगे जर्मिनेशन होके क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और आपका क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इस तरह के आप जो है क्या कहते हो, इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है सेल्फ पॉलिनेशन कहते हो। अब एक चीज सोचो, इसी तरीके से अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर रही है और लगातार आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा तो इससे क्या होगा, क्या इससे जो है आपका, जब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो बच्चा इससे एक जो है समस्या हो जाती है जिसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मैंने आपको पहले इसका जिक्र करा था, क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इन जब लगातार होता क्या है, जब खुद ही में से आपका क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी कि लगातार जब सेल्फिंग होती है तो इससे क्या होता है, जो आपके हार्मफुल ट्रेट्स होते हैं बच्चा वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो बड़े ही खतरनाक आपके होते हैं। ठीक इसी को आप कहते हो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है आपके लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कारण बन जाता है अगर लगातार आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो। अब जो है मैंने आपको एक कहानी क्यों बताई, अब जरा सुनिएगा, अब आपको पता लगेगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हम किसको कहते हैं। यानी कि प्लांट नहीं चाहता कि भी सेल्फिंग हो, प्लांट चाहता है कि भाई कोई बाहर से आए दूसरा, जिससे कि आपका वेरिएशन ज्यादा फॉर्म हो, समझ रहे हो, प्लांट ये चाहता है। तो प्लांट क्या करता है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स को इवॉल्व करता है या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स को अपनाता है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करा जा सके, रिजेक्ट करा जा सके, और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह की टेक्निक्स या फिर इस तरह की टेक्निक्स, मैकेनिज्म या फिर डिवाइसेस को आप कहते हो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। बताओ क्या आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस समझ में आ गए, क्यों जरूरत है आपको ये भी समझ में आ गई। यानी कि प्लांट लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए कुछ टेक्निक्स इवॉल्व करता है, कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व करता है,
उन्हीं को हम कहते हैं आपके आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो है आपकी इस्तेमाल करी जाती हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन से बचा जा सके और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करा जा सके। इन्हीं टेक्निक्स को कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। समझ में आ गया? अब लिखना शुरू करूं? देखो अब लिखता हूं, जितना मैंने बताया वही मैं लिखूंगा, तो देख जरा ध्यान से। तो तू यहाँ पे हेडिंग डालेगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। हेडिंग होगी तेरी बच्चा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। एक मिनट, हेडिंग है आपकी बच्चा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। मैंने काफी बच्चे देखे हैं जिनको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस समझ में ही नहीं आता कि यार मतलब क्या है इसका। जब मैं उनसे पूछ लेता हूँ ना कि भाई आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का एक बार मतलब बता दो, तो बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं। ठीक है, टेक्निक्स तो बताने लगते हैं ये है, बट आपको समझ में आया आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का पर्पस क्या है? ठीक, बढ़िया। देख, तो मैंने तुझसे कहा कि जो तेरे मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, या फिर तू लिख सकता है मोस्टली जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो बच्चा तेरे मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है बच्चा, जो तेरे मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बच्चा, वो कैसे हैं? हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर। उनके पास कैसे फ्लावर है आपके? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बाइसेक्सुअल के लिए ही एक टर्म यूज करी जाती है हर्माफ्रोडाइट। टर्म यूज करी जाती है हर्माफ्रोडाइट। 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 बताओ समझ में आ गया? टर्म आपकी यूज करी गई बच्चा हर्माफ्रोडाइट। देख, तो जो तेरे मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर है वो कैसे हैं? बाइसेक्सुअल है। अब देख इससे होगा क्या? बाइसेक्सुअल है तो क्या होगा? सो सेल्फ पॉलिनेशन में अकर। सो सेल्फ पॉलिनेशन, एक मिनट, सो सेल्फ पॉलिनेशन में अकर इजीली। सो सेल्फ पॉलिनेशन में अकर इजीली। और अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? तो आप आगे लिखोगे ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस। जब लगातार ऐसा होगा तो क्या होगा? ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग। ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग आपकी ये क्या करती है? लीड्स टू, ये आगे जाके क्या करेगी? किसका कारण बन जाएगी? आपके इनब्रीडिंग डिप्रेशन का। कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और बाकी जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात है मैं आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अब प्लांट क्या चाहता है? प्लांट इससे जो है आपका इस प्रॉब्लम से जो है सॉल्यूशन चाहता है, और जो सॉल्यूशन है उसी को आप कहते हो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आप लिखोगे सो प्लांट्स, या फिर आप ऐसे लिखो सो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, एक मिनट यार, मैकेनिज्म की स्पेलिंग गलत हो गई। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म यूज्ड बाय प्लांट्स। मैकेनिज्म यूज्ड बाय प्लांट्स टू, क्या करने के लिए? तो आप लिखोगे टू प्रिवेंट, क्या? टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड, और क्या प्रमोट करना चाहते हैं? एंड प्रमोट, एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसी को आप कहते हो क्या बच्चा? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बताओ समझ में आ गया? मैं हटूं एक बार? चलो मैं हटता हूं जिससे कि आप एक बार देख लो अच्छे से। तो भैया होता क्या है, जो आपके मेजोरिटी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडाइट। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है,
और जब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उससे आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए प्लांट क्या करता है, कुछ टेक्निक्स या मैकेनिज्म को अपनाता है जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन से बचा जा सके और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करा जा सके। इन्हीं को आप कहते हो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और जो बच्चा नोट डाउन करना चाहता है लेक्चर देखते देखते वो नोट डाउन करेगा, और जिसको नोट डाउन नहीं करना है वो चाहता है भैया मैं पहले लेक्चर देखूं और देन बाद में जो है नोट डाउन करूं, तो वो हमारी पीडीएफ की मदद ले सकता है, ठीक है। और अगर किसी के पास भाई टाइम ही नहीं है, ठीक है, तो वो चाहे तो सीधे जाए और प्रिंट आउट निकाल ले। इसलिए मैं आपके लिए व्हाइट पीपीटी पे पढ़ाता हूँ, जिससे कि किसी भी बच्चे को प्रिंट आउट निकालना हो तो वो जाके सीधे प्रिंट आउट निकाल सके। तो आपने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। अब देखो आगे, अब कौन कौन से वो टेक्निक्स हो सकते हैं, जरा सोचना शुरू करो जिससे कि आपका सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करा जा सके। सबसे पहले याद करो, हमने कहा था कि जो कंप्लीट ऑटोगेमी है वो काफी रेयर होती है, ठीक है। और अगर उसे रेयर यानी कि अगर ऑटोगेमी करानी है, ठीक है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, तो आपको क्या करना होगा, कुछ चीजें जो है होनी चाहिए। पहला था सिंक्रोनाइजेशन, यही था सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए। तो अब हमें तो क्रॉस कराना है, तो हम क्या कहेंगे, भैया ये सिंक्रोनाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन किसके बीच में, पोलन रिलीज के बीच में और सिग्मा की रिसेप्टिविटी के बीच में। अगर सिंक्रोनाइजेशन है तो आपका ऑटोगेमी हो जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो पहला हमारा आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या हो गया, पहली हमारी टेक्निक क्या हो गई कि भैया इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन ही ना हो तो हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं यही लिख देता हूं। तो देख, सबसे पहले मैं 1 डाल के लिख देता हूं, पोलन रिलीज। तो जो आपका पोलन रिलीज है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा की जो आपकी बच्चा रिसेप्टिविटी है, पोलन रिलीज एंड सिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। अब ये उन बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पुराने लेक्चर्स को जो है देखा है, जिनको पता है क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक। एक बार मैं बताऊं क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन, देखो सुनो। अगर आपका जो है स्टिग्मा तैयार नहीं है पोलन को लेने के लिए, समझ रहे हो, यानी कि पोलन रिलीज हो गया बट स्टिग्मा तैयार नहीं है, तो पोलिनेशन नहीं होगा। सपोज करो आपका स्टिग्मा तैयार हो गया बट पोलन अभी रिलीज नहीं हुआ, तो भी नहीं होगा। तो इसको आप कहते हो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होना। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, तालमेल, ठीक है, यानी कि दोनों ही एक समय पर तैयार हैं। जब ये मैच्योर हुआ तभी ये रिसेप्टिव हुआ, तब ये तैयार है इसको लेने के लिए, इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। और हमें क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करने के लिए ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, आपको याद होगा दूसरा मैंने ये कहा था कि भैया जो आपके स्टिग्मा और एंथर है वो पास पास होने चाहिए। अगर ये दोनों पास पास होंगे, ये जो है फ्लावर के ऊपर पास पास होंगे, तो भी आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑटोगेमी हो जाएगा। तो यार क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करना है हमें, तो हमें ऑटोगेमी रोकनी है। तो सिंपल सा तरीका भैया, फ्लावर के ऊपर दोनों को डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस कर दो जिससे कि चांस ही ना बने। तो भैया सेकंड तरीका आपका ये है। चलो मैं लिख देता हूं, सेकंड क्या है तरीका आपका। सेकंड तरीका है बच्चा आपका जो एंथर एंड स्टिग्मा है, ये सारा कुछ एनसीईआरटी में लिख रहा है बच्चा। एंथर एंड स्टिग्मा placed at different position, anther and stigma placed at different positions in flower, different positions in flower, in flower। चलो ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका क्या है भैया, कि जिससे कि आपका जो है फ्लावर क्या कर सके, जो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट कर सके और सेल्फ पॉलिनेशन रोक सके। तो देखो क्या एक तरीका ये भी है कि फ्लावर कहे कि यार बहुत हो गया, अब हमें नहीं बनना बाइसेक्सुअल, अब हमें बनना है यूनिसेक्सुअल। यानी कि फ्लावर के पास क्या होना चाहिए, फ्लावर के पास जो है बच्चा क्या होना चाहिए कि भैया एक ही तरह का जो है आपका सेक्स ऑर्गन हो, या तो आइदर मेल या फिर आपका फीमेल। तो ये भी तो तरीका है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये भी आपका एक तरीका है। अब इसके अंदर आपको दो चीजें समझनी होंगी। एक होता है आपका बच्चा बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होता है सर, अब सुनना बड़ा ध्यान से जो मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट यानी कि मेल और जो फीमेल फ्लावर है वो आपके जब सेम प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं उसको आप कहते हो बच्चा क्या, बाइसेक्सुअल
प्लांट, ध्यान से सुनना मैंने क्या टर्म बोली है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब एक ही फ्लावर पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स का होना बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। बट बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब है कि भैया एक है मेल फ्लावर, एक है फीमेल फ्लावर। जब दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे, जब दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे एक ही प्लांट पर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, ये है बाइसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या है? या तो पूरे प्लांट पर सिर्फ मेल प्रेजेंट है या फिर फीमेल प्रेजेंट है फ्लावर, इसको आप कहोगे यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो क्या आपको यूनिसेक्सुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल प्लांट में फर्क समझ में आ गया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर समझ में आ गया? बताओ हाँ या ना। क्योंकि अब मैं आपको इसी के अंदर, ये जो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसी के अंदर मैं आपको कंसेप्ट दूंगा। एनसीईआरटी ने कुछ जो है आपके एग्जांपल्स का जिक्र करा है, जैसे कि मेज, कैस्टर और आपका पपाया का। तो इनसे रिलेटेड हम जो है आपकी कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो देख, सबसे पहले तो यहां पर लिखेगा बच्चा क्या? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इसके अंदर क्या है बच्चा? एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी ने। जैसे कि मैं आपका जो है मेज और कैस्टर का बताता हूं। पता है मेज और कैस्टर क्या है? मेज और कैस्टर जो है आपके ऐसे प्लांट हैं जिसके अंदर जो है आपका, ये है आपके बाइसेक्सुअल प्लांट, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों के दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है। अब जरा एक बात समझना, जब आपका मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पर प्रेजेंट है, तो जरा ध्यान से सुनना। ये देख, इस तरीके से, ये है तेरा, यहां पर मैंने मान लिया मेल फ्लावर, ठीक है, और ये है तेरा क्या? इस तरीके से फीमेल फ्लावर। दिख रहा है तुझे? यानी कि एक ही प्लांट पर तेरे क्या है, दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं। तो एक बात बता, एक चीज तो इससे हो गई, क्या हो जाएगी? अब तू याद कर कंसेप्ट, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है? ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर मुझे दो प्लांट चाहिए। तो जीनोगैमी तो यहां नहीं हो रहा। अब मुझे चेक करना है ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी में से क्या क्या यहां पर हो सकता है। क्या ऑटोगैमी यहां पर हो सकता है? ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगैमी में क्या होता है बच्चा? ट्रांसफर होता है पोलन का अपने खुद के फ्लावर से अपने खुद ही के फ्लावर के स्टिग्मा पर, यानी कि एक ही फ्लावर इन्वॉल्व होता है। बट उसके लिए आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए, तो ऑटोगैमी नहीं हो सकता यहाँ पर। तो हम ऑटोगैमी से तो बच गए। क्या हम जिटेनोगैमी से यहाँ पर बच गए? ये हमें देखना पड़ेगा। जिटेनोगैमी में क्या होता है? जिटेनोगैमी में क्या होता है? पोलन रिलीज होगा, बट जो है वो कहां पर जाएगा? अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंच जाएगा। और बाइसेक्सुअल प्लांट के केस में क्या ये काम हो सकता है? दैट मीन्स जिटेनोगैमी पॉसिबल है। यहां पर जिटेनोगैमी बाइसेक्सुअल प्लांट में पॉसिबल है। जिटेनोगैमी बच्चा बाइसेक्सुअल प्लांट में पॉसिबल है। बताओ हाँ या ना। ये देखो बाइसेक्सुअल प्लांट का साइन बना दिया मैंने। यानी कि जो मेज और कैस्टर है वो है आपके बाइसेक्सुअल प्लांट, यानी कि दोनों फ्लावर आपके प्रेजेंट है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। ऑटोगैमी तो नहीं हो सकता, बट यहां पर जिटेनोगैमी हो सकता है। जिटेनोगैमी की डेफिनेशन याद करो, क्या थी जिटेनोगैमी की डेफिनेशन? ट्रांसफर ऑफ pollen from stigma of one flower to, sorry, transfer of pollen from anther of one flower to the stigma of another flower of same plant, यानी कि सेम प्लांट के। तो क्या यहां पर जिटेनोगैमी होगी? बिल्कुल। तो आपको एक चीज पता लगी इससे कि भैया ये जो आपके बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं ना, इसके अंदर जो है आपके क्या है, इसके अंदर आपका ऑटोगैमी तो बच जाएगा, बट जिटेनोगैमी नहीं बच सकता। जिटेनोगैमी के चांसेस यहां पर होंगे, ठीक है। देखो ये लाइन मैंने यहां पर क्यों बताई, यहां पर ये एनसीईआरटी ने क्यों दे रखी है? क्योंकि अगर आप देखोगे फ्लावर तो अभी भी यूनिसेक्सुअल है, पर प्लांट तो बायसेक्सुअल है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब देखते हैं जरा पपाया को। जैसे कि मेज और जो कैस्टर है उसकी कहानी तो ये रही। पपाया में क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। तो जो आपका पपाया होता है ना बच्चा, पपाया आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि उसके अंदर मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। और जब वो आपका जो है क्या है, डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट है, यानी कि एक प्लांट पर एक ही टाइप का फ्लावर मिलेगा, या तो मेल या फिर फीमेल। तो इस केस में तो 100% क्या होगा, तेरा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, दैट इज जीनोगैमी। यानी कि ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों से आप बच जाओगे। समझ में आ गया। अब मैं लिखना शुरू करता हूं, ठीक है। ये मैंने तो जितना समझाना था आप समझा दिया। और ये कंसेप्ट उसको समझ में आएगा जिसने अच्छे से ऑटोगैमी
जिटेनोगेमी, जीनोगेमी पढ़ा है, शायद लेक्चर 5 में पढ़ाया था मैंने, यस शायद लेक्चर 5 में ही पढ़ाया था। तो मैं दोनों एग्जाम्पल आपके यहाँ पर लिखूंगा। पहले लिखूंगा बच्चा मेज और आपके किसकी कहानी, मैं लिखूंगा मेज और कैस्टर की कहानी। एक बात करूं, अभी बाइसेक्सुअल के लिए मैंने एक शब्द आपके आगे इस्तेमाल करा था बाइसेक्सुअल के लिए, हाँ सर करा था, आपने बताया था हमें मोनोशियस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसा है, ये है आपका मोनोशियस प्लांट। तो ये कैसा है, जो मेज और कैस्टर है बच्चा वो है आपके बाइसेक्सुअल प्लांट, वो है आपका बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट। कैसा है बच्चा, बाइसेक्सुअल प्लांट। तो बाइसेक्सुअल के लिए टर्म यूज करी थी हमने मोनोशियस, बाइसेक्सुअल के लिए हमने टर्म यूज करी थी मोनोशियस, टर्म यूज करी थी मेरे बच्चे मोनोशियस। और बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या है, क्या यहाँ पर लिखेगा, बिल्कुल लिख, बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या है। बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब है बच्चा मेल एंड फीमेल फ्लावर, साइन बना रहा हूं मैं मेल एंड फीमेल के, मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, इसको आप कहते हो बाइसेक्सुअल प्लांट। बट ये बाइसेक्सुअल प्लांट जरूर है, बट फ्लावर कैसे हैं बच्चा, फ्लावर तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल ही होंगे, फ्लावर यहाँ पर होते हैं बच्चा आपके यूनिसेक्सुअल, फ्लावर्स हैं आपके यूनिसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, ठीक। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो है बच्चा आपका ऑटोगैमी तो बच जाता है बट जिटेनोगैमी के चांसेस होते हैं। तो आप यहाँ पर ये वाली बात भी लिख लोगे, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, मेज और कैस्टर में क्या देखने को मिलता है आपको, इट प्रिवेंट इट प्रिवेंट ऑटोगैमी, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी, बट जिटेनोगैमी के चांसेस यहां पर हैं, बट नॉट जिटेनोगैमी। तो भैया जिटेनोगैमी के तो यहां पर अभी भी आपके चांसेस हैं, ठीक। तो ये होगी मेज की कहानी। अब जरा पपाया को देख लेते हैं भैया। तो पपाया का क्या है, जस्ट उल्टा केस है, उल्टा केस मतलब पपाया में क्या है बच्चा, पपाया में जो है आपका प्लांट यूनिसेक्सुअल है। तो आप यहां पर लिख लोगे यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट। और यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल के लिए एक और शब्द यूज करा जाता है, वो है बच्चा डायोशियस, वो है बच्चा डायोशियस, वो है आपका डायोशियस, डायोशियस। स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, एक बार स्पेलिंग आप चेक कर लेना अपने एंड पर। यूनिसेक्सुअल प्लांट है डायोशियस प्लांट, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। इसका मतलब है बच्चा जो आपके मेल और फीमेल फ्लावर हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, वो जो है आपके डिफरेंट प्लांट पर आपके प्रेजेंट हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब भैया दोनों ही अलग अलग पर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स क्या होगा भैया, यहां पर जो है दोनों के दोनों बच जाएंगे, आपकी ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी, प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी, प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी। तो क्या आपको प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर का कंसेप्ट समझ में आ गया, हाँ या ना मुझे बताओ। मैं हट रहा हूं, आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद मैं आपको जो है फोर्थ तरीका बताऊंगा जिससे जो है प्लांट क्या कर सकता है, आपके जो है सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। हो गया, हो गया नोट डाउन। जिसने नोट डाउन नहीं करा है बच्चा वो पॉज करके नोट डाउन कर ले, ठीक। अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब जरा आगे देखो। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सवाल क्या है, सुनना। सनफ्लावर देखा है सर, देखा है। लोटस देखा है, देखा है। सनफ्लावर का पोलन उड़ के क्या लोटस को जाके फर्टिलाइज कर सकता है, हाँ या ना मुझे इतना बता। तो आपने सोचा होगा काफी और आंसर आया होगा सर नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मैंने फिर पूछा क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों ने कहा कि सर दोनों के दोनों जो आपके पोलन है ना, मतलब पोलन जो जा रहा है जो आपके
आपने पोलन दिया किसका, सनफ्लावर का, पहुंचाना क्या चाह रहे हो, लोटस के स्टिग्मा पर। सर ये पॉसिबल ही नहीं है ना, पहुंच भी जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों ही स्पीशीज अलग अलग हैं। भैया सेम स्पीशीज का जाके सेम पे ही कर सकता है काम, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, अलग अलग नहीं कर सकते ऐसे। तो बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस तरह का जो आपका होता है पॉलिनेशन, हम इसको कहते हैं इनकॉम्पिटेबल पॉलिनेशन, यानी कि ये इसके लायक नहीं है, इनकॉम्पिटेबल है, ठीक। दूसरा होता है कॉम्पिटेबल पॉलिनेशन, यानी कि सेम स्पीशीज का पोलन जाके अपनी ही सेम स्पीशीज के स्टिग्मा पर गिरे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं कंपैटिबल, ठीक है। अब एक होती है टर्म सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। इनकम्पेटेबल का मतलब आपको समझ में आ गया। जो अगली टर्म होती है बच्चा वो होती है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। अब इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब क्या है, यानी कि स्टिग्मा ने जो है पोलन को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया, इसको आप कहते हो इनकम्पेटेबिलिटी, यानी कि जर्मिनेट नहीं होने दिया, ठीक है, समझ रहे हो। ये हो गया आपका इनकॉम्पेटेबिलिटी। सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद का, यानी कि सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, दैट मींस अपना ही स्पीशीज का पोलन अपने ही स्पीशीज के स्टिग्मा पर गिर रहा है, बट फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, और अगर जर्मिनेट भी कर गया है तो भैया जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, समझ रहे हो, यानी कि बेसिकली फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसको आप कहते हो इनकॉम्पेटेबिलिटी। और खुद ही के अगर पोलन से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो आप इसको कहते हो सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। अब मन में डाउट आएगा, सर सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी हुई क्यों, तो बच्चा ये इसका कारण होता है, इसको जीन्स कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं आपका जेनेटिकली कंट्रोल्ड, एक मिनट, ये जो आपकी सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी होती है इसको हम कहते हैं कि भैया इसको कंट्रोल करते हैं जीन, इसलिए इस मैकेनिज्म को कहा जाता है जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। और जब खुद ही के पोलन को नहीं लेगा तो भैया ना तो ऑटोगैमी होनी ना जिटेनोगैमी होनी, बताओ हाँ या ना, समझ गए, दोनों के दोनों से बच गए नहीं बच गए, भैया अपने को ही लेने से मना कर दिया उसने, अब तो होना ही नहीं है तो इसको आप कहते हो बच्चा सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी। मैं उम्मीद, अब देखो ये जो मैंने बताया ना आपको, कॉम्पिटेबिलिटी और आपको इनकॉम्पिटेबिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी, सबका यूज आएगा किसमें, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। जब पोलन उड़ के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा, यानी पिस्टल के स्टिग्मा पर पहुंचेगा, तब उसके साथ क्या क्या कहानी होगी, क्या उसका एक्सेप्शन होगा या उसको रिजेक्शन करा जाएगा, क्या उसको स्वीकारा जाएगा या उसको जो है बाहर निकाल दिया जाएगा, ये कहानी जस्ट अगले टॉपिक में जानेंगे। चलो आओ फोर्थ पॉइंट डालो और लिखो सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी के बारे में। मजा आ रहा है, आना भी चाहिए यार, बेहतरीन टॉपिक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी। अब हेडिंग आपने डाल ली बच्चा सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, मतलब आपको समझ में आ गया है, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, बेलिटी, ठीक है भाई, स्पेलिंग सही है ना, स्पेलिंग इनकॉम्पेटिबिलिटी बिल्कुल सही है भाई। ये जिसमें भाई ज्यादा टी और आई फाई आते हैं ना, इसमें स्पेलिंग गड़बड़ आ जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चा छूटते ही सबसे पहला पॉइंट क्या, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है, बिल्कुल। होता क्या है वो मैं अभी लिखने वाला हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। भैया ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड आपका क्या है बच्चा, मैकेनिज्म है, ठीक है। दूसरा आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इसमें क्या होता है भैया, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। हो क्या रहा है, इसका मतलब मैं लिखने जा रहा हूँ सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी का मतलब, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन बाय पोलन, बाय पोलन फ्रॉम, बताओ सेम स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज, मुझे इतना बता दो, सेम स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज, तो आप कहोगे सेम स्पीशीज, या फिर आप कहो सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, चाहे वो सेम फ्लावर से आया हो चाहे बच्चा वो सेम प्लांट से आया हो, सेम लिख दिया मतलब आपका क्या हो गया, सेम फ्लावर और सेम प्लांट आएगा, भाई क्या कर रहे हो, सेम प्लांट, इसका मतलब अपनी ही स्पीशीज का था भैया फिर भी रिजेक्ट कर दिया, अपने ही कुल का था फिर भी रिजेक्ट कर दिया, इसको आप कहते हो बच्चा क्या, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, यानी कि अब जो है क्या है, ठीक है। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ, मतलब समझ में आ गया। मैकेनिज्म लिख दूं, कैसे करता है ये सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी को, मैकेनिज्म लिख लो एक बार, चलो आओ एक बार इसका मैकेनिज्म लिख लो। तो आप मैकेनिज्म में लिखोगे क्या,
मैकेनिज्म में लिख लोगे, ये जो है आपका किस तरीके से ठुकराता है, बाय इनहिबिटिंग, जो मैंने आपको बताया था, या तो जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, और अगर जर्मिनेट होने दिया तो बच्चा जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है ना बच्चा पिस्टल में, उसको नहीं होने देगा। अगर जर्मिनेट कर भी गया तो पोलन ट्यूब अगर निकल भी गई ना, फिर भी उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा ये। बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, और 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 बाय इनहिबिटिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टल, पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टल, पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टल। और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी आ गई भैया किसी के अंदर, तो क्या है बच्चा, उसमें ऑटोगैमी से भी बच गया और जिटेनोगैमी से भी बच गया। तो ये वाली लाइन और आप लिख लोगे। तो भैया सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी से क्या हो गया, प्रिवेंट करती है दोनों को, प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। भैया ये सीधे के सीधे एज इट इज आपसे पूछे जाएंगे भैया कि कौन सा मेथड किसको प्रमोट करता है, किसको डिक्लाइन कर रहा है, ऑटोगैमी जिटेनोगैमी। आपसे पूछेंगे डायोसियस प्लांट के बारे में, मोनोसियस प्लांट के बारे में, कैस्टर के बारे में पूछेंगे भैया, आपसे पपाया के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट आपकी खोपड़ी में सेट हो गया होगा। जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी। बताओ समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से? मैं हटूं एक बार, चलो। अब जिस भी बच्चे को नोट डाउन करना है बच्चा, वो ऐसा करो, पॉज करो और नोट डाउन कर लो, पॉज करो और नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया? कर लिया क्या नोट डाउन? बताओ मुझे कैसे पता लगेगा नोट डाउन करा नहीं करा, आवाज तो भाई आ नहीं सकती, रिकॉर्डेड क्लास है। चलो कर लिया होगा, आओ देखो। अब आता है बच्चा आपका अगला टॉपिक, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब आता है आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो अब आप डाल लोगे हेडिंग बच्चा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। आपका टॉपिक आ गया बच्चा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब भैया जब आपका आपका क्या हो जाएगा, जब आपका बच्चा पॉलिनेशन हो जाएगा, जब आपका क्या हो जाएगा, जब आपका बच्चा पॉलिनेशन हो जाएगा, सुनना जरा ध्यान से, पॉलिनेशन यानी कि एंथर से निकल चुका है कौन, आपका एंथर हुआ मैच्योर, मैच्योर होने के बाद एंथर गया फट, फटने से क्या हुआ, निकला आपका पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन उड़ता हुआ, उड़ता हुआ, मैं मान के चल रहा हूँ भाई विंड करा रही है, ठीक है, आप इंसेक्ट मान लो, वाटर मान लो, जैसे भी जो है आपका पहुंच गया मदद लेते हुए, कौन, आपका पोलन पहुंच गया कहां पर, आपके बच्चा किस पर, पिस्टल पर, पिस्टल के किस पर, स्टिग्मा पर। अब जैसे ही ये स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो पिस्टल चेक करेगा भैया अपना है या पराया है, अपनी स्पीशीज का है या दूसरी स्पीशीज का है। सुनना जरा ध्यान से, अपनी स्पीशीज का या दूसरी स्पीशीज का है। अपनी स्पीशीज का है तो उसे स्वीकार कर लेगा, जिसको आप कहोगे कंपेटेबल। क्या कहोगे, कंपेटेबल, कि भैया हाँ मैं इसके साथ तैयार हूं आगे की प्रोसेस करने के लिए, यानी कि इस तरह के पोलन को आप कहते हो राइट टाइप पोलन। और अगर दूसरी प्रजाति का आ गया तो कह देगा भाई तू यहां से निकल, इसको आप कहोगे इनकम्पेटेबल, यानी कि ये है आपका रॉन्ग टाइप का पोलन। बताओ है या ना, क्या आपको समझ में आया इतना? अब जैसे ही ये आ गया, इसने पता कर लिया अपना है पराया है, अपना है तो आगे बढ़ने देगा, पराया है तो रोक देगा। अपना है तो क्या करेगा, अपना है तो बच्चा कहेगा आजा, अब तू स्टार्ट कर पोलन ट्यूब बनाना, पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए आपके स्टाइल में जाएगी, स्टाइल से होते हुए ओवेरी में जाएगी, ठीक है। ओवेरी में क्या होगा बच्चा, ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, और ओव्यूल जो है बच्चा आपका, वहां पर आपका कौन है, आपका एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में बच्चा आपको क्या है, आपको पता है ओव्यूल की एंट्री कहाँ है, आपका माइक्रोपाइल जगह है बच्चा, जहां पर आपके इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, वहां पर जाएगी पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब जो है बच्चा उसके थ्रू एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी। ये जो यहां से लेके यहां तक का आपका इवेंट होता है, इसी को कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। बोल तो मैंने दिया 1 मिनट के अंदर ये सारा कुछ, बट ये जो है बच्चा थोड़ा लंबा, मतलब जब मैं लिखूंगा आपको एक एक पॉइंट को बिल्कुल खोल के बताएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जब होगा तो क्या कंडीशंस हैं, उसका आउटकम क्या है, जब रिजेक्ट होगा तो उसके कारण क्या है रिजेक्ट होने के,
और फिर उसका आउटकम क्या होगा रिजेक्शन के बाद, ठीक है। इस सारी चीजों पर डिटेल में बात करी जाएगी। बट क्या पहले आपको ये समझ में आ गया पोल एंड पिस्टल इंटरेक्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं? भैया हम उन सारे इवेंट्स को पढ़ते हैं कहां से लेके कहां तक, पोलन का डिपोजिशन होना स्टिग्मा से लेकर आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री किसमें, ओव्यूल में होने तक के जितने भी इवेंट हैं उन सबको हम पढ़ते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। क्या डेफिनेशन समझ में आई पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की? बताओ है ना। और जब ये आपकी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो रही है, ये एक डायनामिक प्रोसेस होती है। सर डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। गतिशील का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बच्चा, यानी कि काफी सारी चीजें एक साथ यहाँ पर हो रही हैं। इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं डायनामिक प्रोसेस। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे कि पोलन पिस्टल बताओ, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन डायनामिक प्रोसेस है, ऐसा दे देगा वो आपको, जो असर्शन रीजन में दे देगा ये चीज हो रही है, आप कहोगे बिल्कुल सही है भाई। रीजन जो असर्शन है बच्चा, वो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए आपको डायनामिक प्रोसेस का मतलब पता होना चाहिए, समझ रहे हो। जितने अच्छे कंसेप्ट होंगे उतने बेहतरीन तरीके से बच्चा सॉल्व करेगा। तो असर्शन रीजन हो चाहे तेरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, मुझे पता है बच्चों की सबसे ज्यादा दम निकलती है बच्चा किस में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, असर्शन रीजन में। एमसीक्यूज तो कर लेते हैं बच्चे, उनको पता लग जाता है कि हाँ भाई एक आध ऑप्शन तो ऐसा देते हैं भाई, दो ऑप्शन तो ऐसे देते हैं इनका लेना देना नहीं है, ठीक। हाँ अगर कभी पेपर अच्छा बन जाए, कोई बहुत तगड़ा पेपर बनाने के मूड में बैठा है, ठीक है, तो बच्चा वो ऑप्शंस में ही खेल जाएगा आपके साथ, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, कम बार होता है ऐसा आपके साथ। तो क्या आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। अब आपको इससे एक बात और पता लगी, यानी कि जो पॉलिनेशन आपका हो रहा है, पॉलिनेशन कोई गारंटी नहीं देता फर्टिलाइजेशन होने की। अगर भाई सही टाइप का पहुंच गया तो वो एक्सेप्ट करके लगता है फर्टिलाइजेशन करा लेगा। अगर उसके अंदर बच्चा जेनेटिकली कुछ समस्या है, यानी कि सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा सर सेम टाइप का पहुंचने पर भी। और रॉन्ग टाइप को तो वैसे ही वो आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इससे मुझे एक बात और पता लगी कि जो पॉलिनेशन है वो आपका कभी भी गारंटी नहीं देता कि फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, गारंटी नहीं देता कि फर्टिलाइजेशन होगा। क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। लिखूं मैं इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके, चल देख। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं बच्चा इसकी डेफिनेशन, यानी कि जिससे तो ये पता लग जाए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पढ़ते क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया ये, ठीक है, याद रखना, ये एज इट इज पूछे जाएंगे आपसे। वो क्या करेगा पता है, वो आपसे जो है क्या करेगा, जो है आपको थोड़े और किसी और इवेंट जो है इसके अंदर डाल देगा और कहेगा बताओ क्या है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आते हैं। तो आपको पता तो होना चाहिए भैया बच्चा की पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या क्या आता है, ठीक है। तो आप कहोगे ऑल इवेंट्स कहां से शुरू हुए, फ्रॉम pollen deposition on stigma, from pollen deposition on stigma, from pollen deposition on stigma up to, यानी कि पोलन का डिपोजिशन होना स्टिग्मा से लेकर आपका बच्चा पोलन ट्यूब की एंट्री तक ओव्यूल में, ये सारे के सारे इवेंट आते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। पोलन ट्यूब एंट्री, पोलन ट्यूब एंट्री इनटू ओव्यूल, पोलन ट्यूब एंट्री इनटू ओव्यूल आर कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। या फिर आर कॉल्ड, और इस सबको छोड़ो, आप यहाँ पर डॉट लगा दो, यानी कि ये सारे इवेंट्स जो है आपके आते हैं बच्चा किसके अंदर, पोलन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। मैंने आपको क्या बताया था ये कैसी प्रोसेस है, ये है, ये है बच्चा आपकी डायनामिक प्रोसेस, ये है आपकी डायनामिक प्रोसेस, ये है आपकी एक डायनामिक प्रोसेस, यानी कि गतिशील कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्या बताई थी सर, आपने बताया था कि जो आपका पॉलिनेशन होता है वो कभी भी गारंटी नहीं देता कि आपका फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। तो आप यहां पर लिखोगे पॉलिनेशन, तो आप लिखोगे पॉलिनेशन डज नॉट, पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज, पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता भैया। अगर सही, अगर गलत आ गया तो भाई गलत टाइप का पोलन आ गया, रॉन्ग टाइप का पोलन आ गया, तो भाई फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं वाला। सही टाइप का भी आ गया, अगर वहां सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी हुई तो नहीं होगा। तो चांसेस हैं कि भाई मतलब हो या नहीं हो, ठीक है। पॉलिनेशन डज नॉट ऑलवेज एंश्योर फर्टिलाइजेशन, डज नॉट ऑलवेज एंश्योर, डज नॉट ऑलवेज एंश्योर फर्टिलाइजेशन, does not always ensure fertilization,
बताओ समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। अब मैंने आपको एक बात बताया था अभी, क्या कहा था कि बच्चा ये जो पोले, ये जो आपका पिस्टल है, इसके पास एक खासियत है कि ये पहचान लेता है कौन अपना है कौन पराया है। पहचानता कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, या फिर मैं आपको अभी, नहीं चलो तभी अभी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा तभी बता दूंगा, ठीक है। तो होता क्या है, पिस्टल के पास ये खासियत है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कौन अपना है कौन पराया है। वेदर द पोलिन इज कॉम्पिटेबल, यानी कि राइट टाइप पोलिन होगा तो कॉम्पिटेबल कहेंगे हम उसको। अगर आपका रॉन्ग टाइप पोलिन है तो हम उसे कहेंगे इनकॉम्पिटेबल। बताओ समझ में आ गया? लिख दूं इस लाइन को भी? बिल्कुल लिख देते हैं, तो जरा देख ध्यान से। तो अगली लाइन मैंने क्या लिखी, पिस्टल कैन रिकॉग्नाइज, अगली लाइन आप लिखोगे बच्चों, पिस्टल कैन रिकॉग्नाइज, पिस्टल कैन रिकॉग्नाइज वेदर, पिस्टल कैन रिकॉग्नाइज वेदर पोलन इज, वेदर पोलन इज कंपैटिबल, वेदर पोलन इज, क्या भैया वो कंपैटिबल है? कंपैटिबल का मतलब क्या है? राइट टाइप पोलन है भैया, कंपैटिबल। और सेकंड आ जाता है बच्चा इनकम्पैटिबल, और अगर वो इनकम्पैटिबल है तो वो कैसा है? रॉन्ग टाइप पोलन है, इनकॉम्पेटेबल। तो आप यहां पर लिख दोगे कॉम्पेटेबल मतलब राइट टाइप पोलेन, अपनी ही स्पीशीज का है भाई, राइट टाइप पोलेन। भैया लोटस को लोटस का पोलेन मिला, सनफ्लावर को सनफ्लावर का मिला, ठीक है, इसको कहोगे कॉम्पेटेबल। और अगर लोटस को सनफ्लावर का मिल गया तो आप इसको कहोगे रॉन्ग टाइप पोलेन, यानी कि इनकॉम्पेटेबल, रॉन्ग टाइप पोलेन। बताओ समझ में आ गया? तो नोट डाउन करो, चलो मैं हट रहा हूं, आप इसको क्या करोगे बच्चा, नोट डाउन करोगे। फिर मैं आपको बताऊंगा भैया, जब पोलन आपका स्टिग्मा पर पहुंचता है तो एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करेगा। दो ही ऑप्शन है उसके पास, या तो इस पोलन को जो है क्या करेगा, पिस्टल एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो किन रीजंस की वजह से एक्सेप्ट करा वो जानेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है उसका रिजल्ट क्या होगा, आगे कौन सी प्रोसेस होगी वो हम जानेंगे। और रिजेक्ट करा तो रीजन क्या था रिजेक्ट करने का वो भी जानेंगे, और उसकी वजह से जो है बच्चा आउटकम क्या होगा वो भी हम जानेंगे, यानी कि रिजल्ट, ठीक है। और ये जो रिकॉग्नाइजेशन का मैकेनिज्म है पिस्टल का किस तरीके से होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हो गया, नोट डाउन कर लिया? अब देख आगे की कहानी, आजा नेक्स्ट स्लाइड पर आजा, अब देख आगे की कहानी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर बनाता हूं बच्चा आपका एक पोलन, एक फ्लावर बनाता हूं, प्लांट बनाया, प्लांट पे बनाया मैंने फ्लावर, प्लांट पर बनाया मैंने फ्लावर, और इस फ्लावर पर जो है बच्चा मैं बनाऊंगा तेरा क्या, देख ये मैंने बनाया तेरा क्या, क्या दिख रहा है तुझे यहाँ पर? सर मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपने बनाया है क्या, पिस्टल आपने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब देख होता क्या है, इस पिस्टल पर आता है बच्चा एक पोलन, इस पिस्टल पर इस तरीके से आया एक पोलन, तो ये आपको क्या दिख रहा है जरा देख ध्यान से, इस पर आया तेरा बच्चा एक पोलन। अब देख, तो मैं क्या इसको कह सकता हूँ पोलन ऑन स्टिग्मा, तो ये जो मैंने बनाया है बच्चा ये क्या है, पोलन ऑन स्टिग्मा, पोलन ऑन स्टिग्मा। एरो से मैं दिखा देता हूं ये क्या है, ये है तेरा पोलन ऑन स्टिग्मा, ठीक है। अब सपोज कर उड़ते उड़ते पोलन जो है स्टिग्मा पर आ गया। अब इसके साथ क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, इसके साथ दो ही इवेंट हो सकते हैं यहाँ पर, देख कौन कौन से, या तो इसको करा जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है, या इसको करा जाएगा रिजेक्ट, या तो इसको करेंगे एक्सेप्ट, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट दो, इसको करेंगे हम फिलहाल तो यहाँ से डिलीट। अब देख आगे, अब इसके साथ दो ही इवेंट हो सकते हैं क्या, या तो इसको करेंगे आप एक्सेप्ट, ठीक है, या इसको करोगे आप रिजेक्ट, या तो इसको जो है क्या करेगा, इसको जो है एक्सेप्ट करेगा पिस्टल या फिर रिजेक्ट करेगा, ठीक है। देख तो इसके साथ कौन कौन से इवेंट होंगे, या तो इसको जो है करा जाएगा एक्सेप्ट, या फिर इसको करा जाएगा रिजेक्ट। पहले मैं रिजेक्ट वाले कहानी लिखना चाहूंगा, रिजेक्ट वाली कहानी लिखेंगे चलो। या तो इसको करा जाएगा बच्चा रिजेक्ट, या फिर इसको करा जाएगा एक्सेप्ट, राइट। अब देख जरा कहानी आगे की,
अब इसको अगर रिजेक्ट करा गया यानी कि इसको जो है नहीं स्वीकारा गया, तो इसके कारण क्या रहे होंगे पीछे, जरा ध्यान से देखियो रीजन इसके लिए क्या रहे होंगे। रीजन जो है आपको बताता हूं। सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है इसको रिजेक्ट करने का, सबसे पहला हो सकता है इनकॉम्पिटेबल। इनकॉम्पिटेबल का मतलब क्या बताया था मैंने, रॉन्ग टाइप पोलन का आ जाना, यानी कि आपकी डिफरेंट स्पीशीज आ गई। लोटस के ऊपर सनफ्लावर का चला गया पोलन, अब भैया लोटस कह देगा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो सकता है कारण, कि भैया डिफरेंट स्पीशीज हो, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज का जो है आपका पोलन आ गया। डिफरेंट स्पीशीज दैट मींस क्या मैं इसको इनकॉम्पिटेबल कहूंगा, बिल्कुल सर इनकॉम्पिटेबल, यानी कि रॉन्ग टाइप पोलन, ठीक है। मैंने देखो ये वाली बात लिखा दी है लास्ट स्लाइड पर, इनकॉम्पिटेबल का मतलब क्या है यहाँ पर, रॉन्ग टाइप पोलन, ठीक है। दूसरा, या तो ये रीजन हो सकता है, दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि सर स्पीशीज तो अपनी है बट स्टिल इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और जब ऐसा होता है अपने ही फ्लावर का, यानी कि अपनी ही स्पीशीज का जो है जब रिजेक्ट कर दे पोलन, फ्लावर अपनी ही स्पीशीज के पोलन को रिजेक्ट कर दे, तो ऐसे रिजेक्शन को क्या कहते हैं, इनकॉम्पेटेबिलिटी तो कहते हैं, बट अपने नहीं कर दी तो क्या सेल्फ इनकॉम्पेटेबल कहोगे, बताओ है ना, या सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, यानी कि सेम स्पीशीज को रिजेक्ट कर दिया, सेम स्पीशीज के पोलन को रिजेक्ट कर दिया, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, क्या ये भी कारण हो सकता है रिजेक्शन का, हाँ सर ये भी कारण हो सकता है। तो देख, तो यहां पर लिख देगा सेम स्पीशीज पोलन, तो यहां पर लिखेगा सेम स्पीशीज रिजेक्ट, यहाँ तो डिफरेंट स्पीशीज को रिजेक्ट करा था, यहाँ पर सेम स्पीशीज को जो है क्या कर दिया बच्चा, रिजेक्ट कर दिया, और जब सेम स्पीशीज को रिजेक्ट कर दिया तो इसको मैं कहता हूं सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। अब पता लग गया मैंने वहां पर क्यों बात करी थी कॉम्पेटेबल, इनकॉम्पेटेबल और सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी के बारे में, इसलिए इतनी चर्चा वहां पर करी गई थी। तो ये है बच्चा आपकी सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, ये है बच्चा आपकी सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। बताओ क्या आपको समझ में आ गया। अब अगर इसको जो है रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कैसे करा गया होगा, ये भी तो आपको जानना होगा, रिजेक्ट करा कैसे, मैकेनिज्म क्या है। तो भैया रिजेक्ट करने का मैकेनिज्म वही है जो मैंने आपको बताया था पहले, जब मैं सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी आपको बता रहा था। या तो पोलन को जो है जर्मिनेट ही नहीं करा दिया, करने नहीं दिया जाएगा, अगर जो है थोड़ा बहुत जर्मिनेशन हो गया तो जो पोलन ट्यूब बनी है थोड़ी सी, उसको क्या होगा आगे उसकी ग्रोथ नहीं करने दी जाएगी, उसको जो है उसकी उसकी जो ग्रोथ है वो रोक दी जाएगी, स्टाइल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो। ये जो है आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट में रिजेक्शन के बाद, ठीक है। अगर कोई रिजेक्ट हो गया तो मैं क्या यहाँ पर आउटकम लिख दूं, बिल्कुल, रिजेक्शन होने के बाद आउटकम क्या आया आपका, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे रिजेक्टेड बाय, किस तरीके से रिजेक्ट करते हैं, ऑल दो मैंने ये वाला पॉइंट पहले आपको लिखा दिया उसके अंदर, बट फिर भी लिखा देता हूं, चलो। रिजेक्टेड बाय, इसको रिजेक्ट करा जाएगा बच्चा कैसे, रिजेक्टेड बाय, रिजेक्टेड बाय प्रिवेंटिंग, रिजेक्टेड बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन, बाय रिजेक्टिंग प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन, एक तो इस तरीके से रिजेक्ट करा जा सकता है, और स्टॉपिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल, और स्टॉपिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल, पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल। और दूसरा तरीका क्या है भैया, जो पोलन ट्यूब आपकी बन गई है अब उसकी ग्रोथ ही ना होने दी जाए, ठीक है। इस तरीके से जो है क्या करता है बच्चा आपका पिस्टल रिजेक्ट करता है, ठीक है। अपने को करेगा तो सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, दूसरा आ गया तो उसको तो बढ़ने ही नहीं देना उसने, स्टॉपिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल। तो ये तो हो गया आपका रिजेक्शन में, कि रिजेक्शन का रीजन क्या है और उसका आउटकम क्या है। और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इसका रीजन क्या होगा भैया, एक्सेप्ट कर लिया तो इसका रीजन तो बहुत ही क्लियर है, क्या है, सेम स्पीशीज का है और जो है कैसा है, कंपेटेबल भी है, सेम स्पीशीज का है और कंपेटेबल भी है, तभी तो बच्चा इसको क्या करा गया है, एक्सेप्ट करा गया है। तो आप लिखोगे यहां पर सेम स्पीशीज एंड कंपेटेबल ऑल्सो, यानी कि सेम स्पीशीज एंड कंपेटेबल ऑल्सो, 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 ठीक है। अब इसका आउटकम क्या होगा, यानी कि इसको स्वीकार लिया तो इसके बाद क्या होगा भैया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वही होगा, वही में क्या होगा,
यानी कि जैसे ही इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा स्टिग्मा के द्वारा, अब इसके बाद क्या होगा, जो आपके पोस्ट पॉलिनेशन के जो इवेंट होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और आगे जाके जो है ये फर्टिलाइजेशन तक चलेंगे। ठीक है, यानी कि क्या होगा भैया, पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब क्या करेगी फिर बच्चा, स्टिग्मेस्टाइल ओवेरी में एंटर करते हुए ओवेरी तक पहुंचेगी और फिर अंदर घुसेगी ओव्यूल के अंदर। समझ में आ रहा है? ये सारे इवेंट अभी हमें इन डिटेल डिस्कस करने हैं, टेंशन नहीं लेनी भैया। ठीक है, तो आप कहोगे एक्सेप्टेड, आउटकम है बच्चा एक्सेप्टेड बाय स्टिग्मा, एक्सेप्टेड बाय स्टिग्मा। और जैसे ही एक्सेप्टेड होगा स्टिग्मा के द्वारा, सो एक्सेप्टेड बाय स्टिग्मा, सो पोस्ट, सो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, जो पॉलिनेशन के बाद के इवेंट है बच्चा वो स्टार्ट हो जाएंगे। सो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स स्टार्ट, सो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट आपके क्या हो जाएंगे, स्टार्ट एंड लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। और आगे जाके क्या कराएंगे बच्चा, फर्टिलाइजेशन कराएंगे एंड लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। तो क्या आपको समझ में आ गया? जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, रिजेक्ट करेगा तो क्या होगा, रीजन भी समझ में आ गए और आपको रिजल्ट भी समझ में आ गया। अब भैया ये एक्सेप्ट रिजेक्शन होता कैसे है ये बात अभी हम करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बड़े ही बेहतरीन तरीके से बच्चा एक स्लाइड के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है आपको एक्सेप्शन और रिजेक्शन। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म। कुछ नहीं होता रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म, पता है क्या होता है? स्टिल जो है बच्चा पोलन को पता है कैसे चेक करता है, केमिकल डायलॉग होता है इनके बीच में, यानी कि केमिकल्स के थ्रू बातचीत, यानी कि आप कह सकते हो केमिकल सिग्नलिंग होती है। होता क्या है, पोलन ग्रेन के कंपोनेंट और पिस्टल टिश्यूज क्या करते हैं बच्चा, केमिकल्स रिलीज करते हैं और एक दूसरे को जो है पहचान जाते हैं, अच्छा ये अपना ही है इसको आने दो। ठीक है, ये होता है, इन डिटेल आपको जाना नहीं है। ठीक है, और आपको आगे मैं अभी बताऊंगा भी कि जो है साइंटिस्ट ने क्या करा है, जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं बच्चा, उन्होंने जो है रिसेंट टाइम मतलब स्टडी करी गई इसके ऊपर, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इनके केमिकल्स, इन्हीं केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करा गया। इससे जाना गया कि यार ये मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से केमिकल्स जो है आपके एक्सेप्ट करने में और रिजेक्ट करने में मदद करते हैं। और जब हम किसी चीज को जान लेते हैं किस तरीके से होती है, तो हम उस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और इस तरीके से प्लांट ब्रीडर्स इसके अंदर चेंज करके पता है क्या करते हैं, अपने मन चाहे पोलन को जो है बच्चा क्या कराते हैं, उसके साथ जो है क्या कराते हैं, क्रॉस, यानी कि उससे एक्सेप्ट कराते हैं, क्योंकि अब तो उनको खेल समझ में आ गया हो कैसे रहा है। तो इससे क्या होता है, जो उनको डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं वो उसको अचीव कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन में लिखाऊंगा बट अभी नहीं, आगे लिखाऊंगा। बट क्या आपको समझ में आ गया ये कैसे हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैकेनिज्म पता लग गया है कि कौन से केमिकल्स मदद कर रहे हैं किस तरीके से। तो लिखें रिकॉग्निशन मैकेनिज्म, आओ देखो। अब आप डालो हेडिंग, हेडिंग मत डालो, यहीं पर लिखो रिकॉग्निशन मैकेनिज्म, रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। भैया किस तरीके से जो है ये काम करता है, रिकॉग्निशन मैकेनिज्म, रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। तो आप इसके अंदर लिखोगे बच्चा, पिस्टिल चेक्स पोलन, पिस्टिल क्या करता है, चेक करता है पोलन को, पिस्टिल चेक्स पोलन, पिस्टिल चेक्स पोलन थ्रू, पिस्टिल चेक्स पोलन थ्रू केमिकल डायलॉग लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो केमिकल सिग्नलिंग। आप चाहो तो डायलॉग शब्द भी यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी ने यूज करा है। ठीक, केमिकल सिग्नलिंग, और किस किस के बीच में होती है, बिटवीन, बिटवीन आप लिखोगे पोलन ग्रेन कंपोनेंट के बीच में होती है ये, और बिटवीन पोलन ग्रेन कंपोनेंट एंड, एंड ना लिख के चलो इस तरीके से लिख देते हैं, पिस्टल टिश्यूज। इस तरीके से जो है रिकॉग्निशन का मैकेनिज्म बच्चा आपका चलता है। बताओ क्या आपको समझ में आ गया पूरी कहानी? तो अब आप क्या करोगे, यहां पर इसको पॉज करोगे और नोट कर लोगे। ठीक है, पॉज करो और नोट कर लो भाई। अब आगे बढ़े, अब जो है देखें इवेंट्स सारे क्या क्या होंगे, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होनी है बच्चा। ठीक है, देखो अब आप हेडिंग डालोगे बच्चा, इवेंट्स आफ्टर कंपेटेबल पॉलिनेशन, यानी कि सेम टाइप का पहुंच जाएगा तो उसके बाद, यानी कि कंपेटेबल पॉलिनेशन का मतलब क्या है, राइट टाइप का पोलन आ गया है और वो कंपेटेबल भी है। ठीक है, यानी कि तैयार है।
लैंड हो जाएगा, सब कुछ चेक हो गया, आगे क्या होगा अब हम वो डिटेल में जानेंगे, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले होगा पोलन का जर्मिनेशन, किस तरीके से होगा, ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद होगी बच्चा पोलन ट्यूब की ग्रोथ, और देन एट लास्ट होगा कि ये जो पोलन ट्यूब है बच्चा वो एंटर करेगी किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, यानी कि एंट्री इनटू ओव्यूल। तो ये सारे जो है आपको इसी के अंदर इवेंट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। और यही सारे इवेंट्स आपके किस में आते हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में। चलो आओ देखो, तो आप डालोगे बच्चा इवेंट्स आफ्टर कंपैटिबल पॉलिनेशन, तो आप यहां पर लिखोगे बच्चा हेडिंग इवेंट्स आफ्टर कंपैटिबल पॉलिनेशन, इवेंट्स आफ्टर कंपैटिबल पॉलिनेशन, इवेंट्स आफ्टर कंपैटिबल पॉलिनेशन, कंपैटिबल पॉलिनेशन, इवेंट्स आफ्टर कंपैटिबल पॉलिनेशन। तो जरा देखो ध्यान से, देखो मैं बहुत ही ज्यादा जो है मैं आपको बताता हूँ, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जानते होंगे मैं धीमा पढ़ाता हूँ। रीजन क्या है, मैं ऐसा नहीं है कि हम खत्म नहीं कर सकते, मैं भी चाहूँ तो यार 7-8 लेक्चर्स में पूरा का पूरा जो है रैप अप कर सकता हूँ चैप्टर, बट मैं चाहता हूँ आप लोग समझें, आप लोगों के समझने के लिए एक एक चीज को लिखना है डिटेल में। ये मैं उन चीजों को भी लिखता हूँ जो चीजें बुक में एज इट इज लिखी है, मैं चाहूँ तो आपको बुक से सीधे पढ़ा सकता हूँ, वो एज इट इज लाइनें हैं, समझ रहे हो, एज इट इज लाइनें ला सकता हूँ लिखवा के टाइपराइटर से, सेंस नहीं है उसका, आप समझ रहे हो। जब मैं लिख रहा हूं तो आपका एक एक शब्द आप मेरे साथ लिख रहे हो, आप रोक के लिख रहे हो, तो जब आप लिखते हो ना खुद अपने हाथों से, आप देखते हो और आप सोचते हो अच्छा इसका मतलब ये है, अगर आपको समझ में आता है तो आप लिखते हुए समझते जा रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई लाइन लिखते हो और आपको समझ में नहीं आती तो आपका पेन वहीं रुक जाता है, यार इसका मतलब क्या है, लाइन तो मैंने लिख ली, समझ रहे हो। इसको एक्टिव लर्निंग कहते हैं बच्चा, तो एक्टिव लर्निंग करो अच्छे से, ठीक है, इसलिए मैं धीमा पढ़ाता हूँ। अब देख, सबसे पहला आएगा तेरा पोलन जर्मिनेशन। अभी क्या हुआ, मैं अब आप सोच रहे होंगे ये बात अचानक से मैंने क्यों करी। अभी क्या हुआ, जब मैं लिख रहा था ना मुझे ऐसा लग रहा था बड़ा स्लो स्लो लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कभी जब भी होता है ऐसा। पोलन जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन सबसे पहला इवेंट तो यही होगा ना बच्चा, पोलन का जर्मिनेशन होना। और ये पोलन कहां पर जर्मिनेट करेगा, ये पोलन जर्मिनेट करेगा सर स्टिग्मा पर। तो सबसे पहली लाइन तो मैं इसके अंदर यही लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहला आप लिखोगे कि बच्चा ये जो पोलन है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा। और जर्मिनेशन का मतलब क्या है, जर्मिनेशन का मतलब है बच्चा पोलन ट्यूब बना लेना। और क्या मैं आपको बता चुका हूँ ये पोलन ट्यूब कहां से बनती है, जर्म पोर से, यानी कि वो जगह जहां पर आपकी इंटाइन सॉरी एग्जाइन एब्सेंट थी, ठीक है, उसी जगह तो, उसी जगह को तो आप जर्म पोर कहते हो, तो वहां से ये क्या हुआ निकलती है, ठीक है। तो आप लिखोगे पोलन ट्यूब जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चा पुराने लेक्चर्स जिसने देख रखे हैं उसको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, और जिसने नहीं देखा है उसको नहीं समझ में आएगा कुछ भी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पोलन जर्मिनेशन का मतलब है फॉर्म्स पोलन ट्यूब, फॉर्म्स पोलन ट्यूब, फॉर्म्स पोलन ट्यूब थ्रू जर्मपोर, थ्रू जर्मपोर। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। मैंने आपको जो है शुरुआत में एक लाइन लिखवाई थी कि 60% जो पोलन होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, उनमें जो पॉलिनेशन होता है उस समय वो 2 सेल स्टेज में होते हैं। बताओ है ना, क्या ये बात मैंने लिखवाई है आपको, कल लिखवाई है। और 40% ऐसे होते हैं बचे कुचे 40% जिसमें जो है शुरुआत से, यानी कि जब पॉलिनेशन हो रहा है तभी से वो 3 सेल स्टेज में है। तो क्या आपको याद है 2 सेल स्टेज वाली कहानी और 3 सेल स्टेज वाली कहानी, बताओ है ना, याद करो। सब कुछ बेहतरीन तरीके से शायद 3rd लेक्चर में बताया था ये वाली कहानी, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है। तो वहां पर मैंने बताई थी। अब आपको पता है जो पोलन आपका स्टिग्मा पर आ रहा है, या तो वो 3 स्टेज का है, समझ लो, यानी कि 3 सेल्ड स्टेज है उसकी, 3 सेल्ड पोलन है, या फिर 2 सेल्ड पोलन आएगा। अगर 2 सेल्ड पोलन आएगा, 2 सेल मतलब एक तो है बच्चा आपकी वेजिटेटिव सेल, दूसरी है जनरेटिव सेल, ठीक है, ये तो हो गई 2 सेल स्टेज। और 3 सेल स्टेज क्या होती है सर, यानी कि 2 मेल गैमीट, यानी कि जो आपकी जर्मिनेटिंग सेल थी उसने क्या करा, डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना दिए, और वेजिटेटिव सेल एज इट इज है। इसको आप कहते हो 3 सेल स्टेज। या तो 3 सेल स्टेज वाला आएगा, 2 सेल स्टेज वाला आएगा। 60% एंजियोस्पर्म में आता है 2 सेल स्टेज, यानी कि जब वो स्टिग्मा पर लैंड करता है तो उसके अंदर 2 ही सेल है।
ऐसा 60% पोलन में देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म के। जो बचे कुचे 40% पोलन है वो बच्चा पहले से ही जब उसके ऊपर लैंड कर रहे होते हैं तभी उनके पास क्या है, 3 सेल स्टेज है, यानी कि पहले से ही 2 गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है। बताओ क्या ये कहानी मैंने आपको पहले बताई है? क्योंकि यहां पर आपके वो काम आएगी, क्योंकि जो 2 सेल स्टेज में आया उसके पास मेल गैमीट नहीं है, तो डिवाइड करके मेल गैमीट बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे वो तो आपको पता है, माइटोसिस से बनते हैं, बट बनेंगे कहाँ, ये डिवीजन किस जगह पर होगा, जगह आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं वो उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहूंगा, ठीक है। जरा देख ध्यान से, कलर ले लिया जाए तेरा, चला जाए ग्रीन कलर लेते हैं, थोड़ा इसको करते हैं डार्क मेरे बच्चे, और इसको इस तरीके से बना लेते हैं। आजा देख, ये देख इस तरीके से मैंने क्या करा है बच्चा, ये तेरे लिए मैंने क्या बना लिया है, ये मैंने जो है तेरा एक स्टिग्मा बना लिया है, बता है ना, ये मैंने बना लिया तेरे लिए एक स्टिग्मा। तो ये क्या है, ये है तेरा स्टिग्मा, देख ये है तेरा स्टिग्मा। अब इसके ऊपर 2 तरह के पोलन आ सकते हैं, इसके ऊपर 2 तरह के पोलन आ सकते हैं, कैसे कैसे देख जरा ध्यान से। एक ये रहा तेरा पोलन, ठीक है, एक दूसरा ये रहा, ठीक है। अब इस पोलन के बाहर कौन प्रेजेंट होता है सर, इस पोलन के बाहर प्रेजेंट है आपकी क्या, एक्साइन। तो एक्साइन बना दूं सर, बना दो। देख कुछ इस तरीके से तेरी प्रेजेंट है एक्साइन, और एक जगह पर तेरी एक्साइन एब्सेंट है, उसी को आप कहते हो जर्म पोर। देख ये मैंने बना दिया, ये मैंने इसके ऊपर बना दी, तेरी स्ट्रक्चर में पूरा पढ़ा चुका हूं पोलन का, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये इसके ऊपर लैंड करेगा तो इसके अंदर क्या होगा बच्चा, इसमें बनेगी आपकी क्या, इसमें बनेगी बच्चा आपकी पोलन ट्यूब। तो देख क्या इस तरीके से तेरी पोलन ट्यूब बनेगी, हाँ या ना, जरा देख के बताइए मुझे ध्यान से, ठीक है। कलर हमने पिंक लिया था ना, अंदर आजा पिंक। तो देख इस तरीके से तेरी बनेगी, यार डार्क कैसे हो गया, लाइट ही रखना भाई इसको, 1 मिनट इसे सही करते हैं, रुको। ये देखो इस तरीके से आपकी पोलन बनेगी, देख ये देख, ठीक है। यानी कि अंदर की जो इंटाइन वाली लेयर है वही पोलन ट्यूब बनाते हुए अंदर की तरफ घुस रही है, दिख रहा है तुझे, हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर। अब इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होगा, एक तो होगा बच्चा तेरा क्या, देख जरा ध्यान से, कलर कौन कौन से ले लिए जाए, कलर ले लो आप ऑरेंज, ठीक है। देख ये है तेरा क्या बच्चा, ये है तेरा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और दूसरी तरफ होगा कौन तेरा, दूसरी तरफ होगा तेरा बच्चा जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, बता है ना, ठीक है। ये वो है जो 2 पोलन वाला, जो 2 सेल्ड पोलन है वो वाली स्टेज में आपको बता रहा हूं। दूसरी स्टेज कैसी होगी, 3 सेल्ड पोलन वाली। पहले 2 सेल वाली को देख जरा ध्यान से, 2 सेल वाली में क्या होगा, ये तरह 2 सेल वाला आ गया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब होगा क्या यहाँ पर, जरा ध्यान से तू देखियो, ध्यान से तू देखियो, ठीक है। मैं जरा 1 मिनट मार्किंग कर देता हूँ, रुक जरा, जिससे तुझे पता लग जाए ये क्या क्या है। तो ये देख, ये जो तुझे दिख रहा है बच्चा, ये है तेरा क्या, ये है तेरा जीसी का न्यूक्लियस। जीसी मतलब जनरेटिव सेल, और मैं पहले लिखा चुका हूं जीसी का मतलब क्या है, जिस भी बच्चे को लिखना हो वो लिख लेगा जनरेटिव सेल। जीसी मतलब है बच्चा जनरेटिव सेल। तो ये है तेरा जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, और ये है तेरा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो ऑरेंज कलर से मैंने बनाया है, ये है तेरा वीसी का न्यूक्लियस। तो ये कौन सी स्टेज हो गई सर, ये हो गई तेरी 2 सेल्ड स्टेज। तो मैं कह सकता हूँ 60% पोलन तेरे ऐसे ही होते हैं। तो यहां पर इस तरीके से मैं लिख दूंगा बच्चा, 60% पोलन तेरे ऐसे ही है, 60% पोलन तेरे ऐसे ही है, 60% पोलन तेरा 2 सेल स्टेज वाले ही है, बता है या ना। अब होगा क्या, ये 2 सेल वाला स्टेज वाला आ गया। अब जो तुझे जीसी का न्यूक्लियस दिख रहा है बच्चा, इसका होगा डिवीजन, इसका क्या होगा, इसमें होगा डिवीजन, इसके अंदर होगा डिवीजन, ये करेगा बच्चा डिवाइड, ये करेगा डिवाइड, और डिवाइड करके क्या होगा जरा देख, मैं भी बनाता हूं। डिवाइड करके क्या होगा बच्चा, देख 1 मिनट, पहले तो मुझे इसको जो है क्या करना होगा, 1 मिनट रुक, देख इसके ऊपर करी जाए तेरी रेड की कोटिंग, कोटिंग नहीं मतलब एग्जाइन तो बना दूं यार। देख ये देख इस तरीके से तेरी एग्जाइन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये देख यहां से क्या निकलेगा तेरा पोलन। अब होगा क्या, देख ये तेरी इसी के आगे की स्टेज बना रहा हूं, देख जरा ध्यान से। अब क्या होगा, पोलन तेरी ग्रो करेगी, देख ये देख इसी के अंदर तेरी पोलन क्या कर रही है, ग्रो। अब होगा क्या, जीसी तेरा डिवाइड कर जाएगा, जीसी तेरा क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा।
और डिवाइड करके क्या करेगा बच्चा, तेरे जो है ये बना लेगा दो मेल गैमीट। देख, एक मेल गैमीट ये रहा, एक मेल गैमीट ये रहा, डिवाइड करके इसने क्या करा, बना लिए तेरे मेल गैमीट। और तेरा एज इट इज कौन प्रेजेंट है, तेरा एज इट इज प्रेजेंट है बच्चा यहाँ पर कौन, तेरा वीसी का न्यूक्लियस। कौन प्रेजेंट है बच्चा, तेरा वीसी का न्यूक्लियस, वीसी का न्यूक्लियस। देख जरा ध्यान से, कौन प्रेजेंट है तेरा, तेरा प्रेजेंट है बीसी का न्यूक्लियस। तो इसको जरा मैं सही तरीके से लिख दूं, आजा देख। तो इसने क्या करा तेरा बच्चा, इसने इस तरीके से तेरे जो है डिवाइड करके क्या बना लिया, इसने करा बच्चा डिवाइड, किसने, जीसी के न्यूक्लियस ने, और बना लिए तेरे क्या, दो मेल गैमीट। बना लिए इसने तेरे दो मेल गैमीट। और ये कहां पर बने हैं, ये तेरे बने हैं बच्चा स्टिग्मा में, ये तेरे बने हैं स्टिग्मा में। अगर टू सेल स्टेज वाला पोलन आता है तो उसके साथ ये कहानी होगी। क्या हुआ बच्चा, जीसी आया वीसी आया, तो हुआ क्या, जीसी ने जो है इसी के अंदर जो है पोलन ट्यूब के अंदर जब इसकी ग्रोथ हो रही थी किसमें, स्टिग्मा के अंदर, उस समय इसने क्या करा, डिवाइड करके माइटोसिस की मदद से दो मेल गैमीट बना लिए। ठीक है, ये तो है तेरी टू सेल्ड स्टेज की कहानी। दूसरी आती है थ्री सेल्ड स्टेज, और मैंने यहां पर लगा दिया, अगर थ्री सेल स्टेज वाला आता है तो क्या होगा, यहां पर देख, अगर तेरा थ्री सेल स्टेज वाला आएगा तो यहां पर जरा ध्यान से देखियो। जब तेरा थ्री सेल स्टेज वाला आया है बच्चा, देख इस तरीके से मैं पोलन बना दे रहा हूं तेरी पोलन ट्यूब। तो यहां पर तो बच्चा पहले से ही तेरे कौन प्रेजेंट है, पहले से ही तेरे यहां पर प्रेजेंट है बच्चा क्या, दो मेल गैमीट। ये तो पहले से ही प्रेजेंट है बच्चा, दो मेल गैमीट और आपका क्या, एक वीसी का न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो है तुझे कहानी देखने को मिलेगी। और ये वाली जो कहानी तुझे देखने को मिल रही है, ये तुझे देखने को मिलती है 40% पोलन में। 40% पोलन में ये तुझे थ्री सेल स्टेज देखने को मिलती है। बता हाँ या ना, क्या मैंने कुछ अलग बताया तुझे, बस मैंने इतना बताया। अगर पहले से ही तीन वाला आ रहा है तो यहाँ पर कोई डिवीजन होगा नहीं, क्योंकि डिवीजन पहले ही हो चुका है। 40% में जो है बच्चा पॉलिनेशन से पहले ही हो जाता है डिवीजन। ठीक है, 60% में क्या होता है, टू सेल स्टेज जाती है, देन जो है स्टिग्मा में जाके डिवाइड करती है जीसी का न्यूक्लियस। तो ये कहानी भी मैंने तुझे यहाँ पर बता दी है। अब इससे रिलेटेड ये कहानी लिख देता हूँ इस तरीके से। इसी को हम कहते हैं बच्चा तेरा पोलन का जर्मिनेशन होना, यानी कि पोलन का जो है बच्चा पोलन ट्यूब बना लेना। ठीक है, अब इसके अंदर का जो मटेरियल है, यानी कि जीसी का न्यूक्लियस और वीसी के न्यूक्लियस की बात हो गई। बाकी 60% और 40% वाली कहानी मैं अगली स्लाइड पर लिख देता हूं। किसी को नोट करना हो तो बच्चा पॉज करेगा, नोट कर लेगा। पॉज कर, नोट कर, हो गया, आगे देख। अब ये कहानी यहां पर लिख दी जाए, आजा चल। तो मैंने क्या कहा, जो तेरे 60% पोलन है, जो तेरे 60% पोलन है उसमें क्या है, टू सेल्ड पोलन है वो, यानी कि पॉलिनेशन हुआ है बच्चा उनका किसमें, आप लिखोगे उनका जो पॉलिनेशन हुआ है, पॉलिनेशन इन टू सेल स्टेज, पॉलिनेशन इन टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज में उनका पॉलिनेशन हो गया बच्चा। ठीक है, ये देख, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे बच्चा, जब टू सेल स्टेज में आया तो यहां पर क्या होगा, जो जनरेटिव आपकी सेल है वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो आप लिख लोगे यहां पर जनरेटिव सेल डिवाइड, जनरेटिव सेल डिवाइड ड्यूरिंग, जनरेटिव सेल डिवाइड ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा। लोकेशन याद रखोगे, देखो इन स्टिग्मा बताया है उन्होंने कहां पर हो रहा है, ये स्टिग्मा में हो रहा है, इन स्टिग्मा। ठीक है, एंड फॉर्म टू मेल गैमीट, और डिवाइड करके क्या बना रहे हैं, दो मेल गैमीट्स बना रहे हैं, एंड फॉर्म टू मेल गैमीट्स, एंड फॉर्म टू मेल गैमीट्स, और आपके बच्चा दो मेल गैमीट्स आपके ये बना रहे हैं। ये तो कहानी है 60% पोलन की। जो 40% पोलन होते हैं बच्चा, वो होते हैं थ्री सेल स्टेज के। जो 40% बचे कुछ पोलन है बच्चा, वो हैं आपके किसके, थ्री सेल्ड स्टेज, वो हैं बच्चा थ्री सेल्ड पोलन, थ्री सेल्ड पोलन, यानी उनका पॉलिनेशन थ्री सेल स्टेज में हुआ था। ठीक है, देख, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा मैं लिख सकता हूं कि स्टार्टिंग से ही क्या है, तो आप लिखोगे फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग इट कंटेन्स, तो आप लिखोगे फ्रॉम स्टार्टिंग इट कंटेन्स, फ्रॉम स्टार्टिंग इट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, फ्रॉम स्टार्टिंग इट कंटेन्स टू मेल गैमीट,
टू मेल गैमीट्स एंड वन वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या फिर आप लिख सकते हो सेल भी। ठीक है, बताओ क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताना। समझ में तो आपको आ गया होगा, बस मैंने लिखा है यहाँ पर। आपको क्या करना है बच्चा, इसको पॉज करना है, नोट डाउन करना है जब तक मैं पानी पीता हूँ। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो डायग्राम बना लिया होगा पॉज करके। अब जरा आगे देख, अब जरा आगे की कहानी को देख तू। ठीक है, आगे होगी तेरी बच्चा पोलन ट्यूब की ग्रोथ। अब ऐसा तो है नहीं पिस्टल में सिर्फ स्टिग्मा है, पिस्टल में स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है, ओवेरी भी है। स्टिग्मा पार हो गया तो स्टाइल के थ्रू, यानी कि अब स्टाइल में जो है उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी पोलन ट्यूब की, और फिर जो है ओवेरी में ग्रोथ होगी और फिर अपने ओव्यूल लोकेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप डालोगे सेकंड पॉइंट, क्या डालोगे, इवेंट। पिंक कलर से लिखा था ना, हाँ पिंक कलर से लिखा था, आओ चलो देखो। तो आप डालोगे सेकंड। सेकंड में क्या हो रहा है बच्चा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, आपकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है। पोलन ट्यूब की क्या हो रही है बच्चा, ग्रोथ हो रही है। पोलन ट्यूब ग्रोथ, देखो पोलन ट्यूब ग्रोथ। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे बच्चा पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब शो, या फिर आप शोज ना लिख के सीधे लिख दो, पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, थ्रू स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। तो आप यहां पर लिख लोगे थ्रू स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। अच्छा, स्टिग्मा से कहां पर, स्टाइल में हो रही है ग्रोथ, और देन ओवेरी में। अब जरा मुझे आपसे थोड़ी और बात करनी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी इसकी ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, तो कोई बच्चा नोट करना चाहे तो क्या करेगा बच्चा, यहां तक इसको नोट कर लेगा। ठीक, देख आगे। तो होता क्या है, सुन जो तेरी ये स्टाइल होती है ना, मेजोरिटी ऑफ जो प्लांट्स होते हैं ना उसके अंदर ये हॉलो होती है, यानी कि खोखली होती है। बट कुछ ऐसी स्टाइल्स होती हैं बच्चा जिनके अंदर सेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। सेल्स प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएंगे मिलके, टिश्यू। तो वहां पर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू या फिर ट्रांसमिटिंग टिश्यू। जो स्टाइल्स आपकी सॉलिड होती हैं वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं बच्चा, उनको हम क्या कहेंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू। और उस टिश्यू को हम कहते हैं ट्रांसमिटिंग या फिर कंडक्टिंग टिश्यू। होता क्या है बच्चा, आगे अगर वहां पर प्रेजेंट है तो आपको वैसे इतना डिटेल में पढ़ना नहीं होता है। तो देख मैं क्या कह रहा था, अभी क्या हुआ था, कोई आ गया था तो मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। सुन, अगर ये आपकी क्या है, सॉलिड है तेरी स्टाइल, तो क्या करना पड़ेगा बच्चा, अपनी जगह बनानी पड़ेगी पोलन ट्यूब को। तो वो उसके लिए क्या करती है, इसको डाइजेस्ट करना शुरू करती है। समझ रहे हो, ये जो सेल्स है इसको डाइजेस्ट करते हुए जो है अपनी जगह बनाएगी जिससे कि ओवरी तक पहुंच सके। आपको वैसे इतना डिटेल में जाना नहीं है, बट मैंने फिर भी बता दिया। किसी के मन में डाउट आ रहा होगा, सर सॉलिड है तो ग्रोथ कैसे होगी। सिंपल सी बात है बच्चा, उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा, कुछ वो ऐसा बनाएगी एंजाइम जो उसको डाइजेस्ट कर देगा उन सेल्स को। ठीक है, बट आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है। आओ चलो, आपके लिए हम बना देते हैं क्या, हम्म, डायग्राम बनाऊं क्या यहाँ पर स्टाइल में ग्रोथ शो करते हुए, चलो बना देते हैं। ये देख, ये इस तरीके से तेरा स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी ये रही। ठीक है, इसके अंदर ये प्रेजेंट है आपका एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल कह लो भैया, ओव्यूल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका, इस तरीके से ये आपकी पोलन की ग्रोथ हो रही है। देख, ये देख पोलन की ग्रोथ तेरी हो रही है। ठीक है, और इसके बाहर कौन प्रेजेंट है, तेरा एग्जाइन। इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, देख ये तेरा एग्जाइन। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, तेरी पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है। तो यही तो है तेरी क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ पोलन ट्यूब की ग्रोथ। ये है तेरी पोलन ट्यूब ग्रोथ। ठीक, एक डायग्राम भी दिखा दिया। तो मैंने तुझसे क्या कहा था, जो तेरी ये स्टाइल है ये क्या हो सकता है इस स्टाइल के साथ, ये जो तुझे स्टाइल दिख रही है बच्चा, कलर कौन सा लिया जाए, चलो येलो ले लेते हैं। या तो ये हॉलो होगी या सॉलिड होगी, या तो ये हॉलो होगी या फिर सॉलिड होगी, या तो ये होगी हॉलो या फिर बच्चा ये होगी तेरी सॉलिड।
और जो हॉलो है वो मोस्टली प्लांट्स में होती है। मोस्ट प्लांट्स मैं सीधे लिख देता हूँ यहाँ पर, मोस्ट प्लांट्स में जो है कैसी होती है, ये हॉलो होती है तेरी स्टाइल, ठीक है। और जो है आपके क्या आप लिखोगे यहाँ पर बच्चा, सॉलिड क्या होता है, कुछ प्लांट्स में होती है, सम प्लांट्स, सम प्लांट्स। और ये सॉलिड है तो इसका मतलब क्या है, सेल्स प्रेजेंट। सॉलिड का मतलब है इनसाइड स्टाइल सेल्स प्रेजेंट, इनसाइड स्टाइल आपकी क्या है, सेल्स प्रेजेंट। और सेल्स मिलके बनाएंगे टिश्यू, और इन्हीं को कहते हैं आपके क्या बच्चा, इसी को कहते हैं हम आपके कंडक्टिंग या फिर ट्रांसमिटिंग टिश्यू। इसको हम कहते हैं बच्चा आपके कंडक्टिंग स्लैश ट्रांसमिटिंग टिश्यू, कंडक्टिंग स्लैश ट्रांसमिटिंग टिश्यू, ट्रांसमिटिंग टिश्यू, कंडक्टिंग स्लैश ट्रांसमिटिंग टिश्यू। बताओ क्या आपको समझ में आ गया है या ना, मुझे इतना बताना, ठीक है। अब हम जो है क्या करेंगे, ये पोलन जो है पहुंच जाएगा बच्चा ओवेरी में, और देन ओवेरी से कहा बच्चा, ओव्यूल में घुसने की कोशिश करेगा, एंट्री इनटू ओव्यूल, जो कि हमारा लास्ट इवेंट इसका होगा। आप यहां पर इसको पॉज करोगे, फिर हम जो है एंट्री इनटू ओव्यूल की बात करेंगे, एंट्री इनटू ओव्यूल की बात आपकी करेंगे बच्चा, ठीक है। कर लिया नोट, अब देख आगे, अब तू डाल नंबर थर्ड, अब डाल तू बच्चा नंबर थर्ड। नंबर थर्ड है तेरा बच्चा एंट्री इनटू ओव्यूल, नंबर थर्ड है बच्चा तेरा एंट्री इनटू ओव्यूल, एंट्री इनटू ओव्यूल, एंट्री इनटू ओव्यूल। तो अब होगा क्या बच्चा, अब जो है तेरी ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, ओवेरी में पहुंचेगी, और ओवेरी में पहुंचने के बाद क्या करेगी, ओव्यूल में घुसने की कोशिश करेगी। अब स्ट्रक्चर याद कर ओव्यूल का, ध्यान से याद कर। दो एंड थे, एक था चेलेजल एंड, दूसरा था माइक्रोपाइलेंट। एक था चेलेजा एंड, दूसरा था माइक्रोपाइलेंट। माइक्रोपाइलेंट किसको कहते थे, वो एक ओपनिंग होती थी, एक ओपनिंग है, ठीक है, जो जहां पर आपके इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। और इस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो साइड है वो चेलेजल है। अब एक बात बता, पोलन ट्यूब को एंट्री करनी है बिना किसी जो है किसके बच्चा, बिना किसी नाटक के, बहुत इजीली। तो कौन सी ऐसी ओपनिंग है जिसके थ्रू वो घुस जाएगा, वैसे तो मैंने शब्द यूज करके ही आपको बता दिया। सबसे इजी तरीका है बच्चा घुसने का कि वो माइक्रोपाइल के थ्रू घुस जाए। वो चाहे तो इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू जा सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी, चलेजा एंड के थ्रू जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहा है। सबसे आसान क्या है सर, एक ओपनिंग प्रेजेंट है, सीधे के सीधे ये एम्ब्रियो सैक में घुस जाएगा, समझ रहे हो, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। अब जैसे ही ये माइक्रोपाइल पहुंचेगा वहां पर, अब याद करो इसको एम्ब्रियो सैक में घुसना है। कुछ आपको सिनर्जिट्स याद है, बिल्कुल सर सिनर्जिट्स याद है। तो आपके दोनों सिनर्जिट्स और जो है आपका एक फीमेल एग, जो एग सेल था बच्चा, तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एग एपरेटस बनाते हैं। तो याद करो इन सिनर्जिट्स के पास क्या होता था, इनकी माइक्रोपाइलेट टिप के ऊपर आपको कुछ थिकनिंग्स मिलती थी, सेलुलर थिकनिंग मिलती थी, जिसको आप कहते थे फ्लीफॉर्म एपरेटस। तो बच्चा ये फ्लीफॉर्म एपरेटस क्या करेंगे, गाइड करेंगे किसको, पोलन ट्यूब को। कैसे गाइड करते हैं बच्चा, जिससे एंट्री हो जाए इसकी, ये क्या करते हैं, कुछ सर्टेन केमिकल्स जो है रिलीज करते हैं, और इन्हीं केमिकल्स को जो है बच्चा, इन्हीं केमिकल्स की सहायता से वो क्या करता है, अपनी मूवमेंट करती है पोलन ट्यूब, किसके अंदर बच्चा, इन्हीं सिनर्जिट्स के अंदर। समझ रहा है तू, इन्हीं सिनर्जिट्स के अंदर। इसको आप, इस तरह की मूवमेंट को आप कहते हो कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, यानी कि एक ऐसी मूवमेंट जिसमें जो है बच्चा केमिकल्स की मदद से हो रही है, ऐसी मूवमेंट को कहते हो कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। तो बता क्या तेरे को समझ में आई, हाँ या ना, बता मुझे कहानी समझ में आई। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है बच्चा, वो गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को। और कैसे गाइड करेगा, बाय सीक्रेटिंग सम केमिकल्स। और जब केमिकल्स सीक्रेट करके वो मदद कर रहा है उसकी एंट्री में, यानी कि मूवमेंट में मदद कर रहा है, तो इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। होता क्या है बच्चा, ये जो तेरे दोनों सिनर्जिट्स है ना, इनमें से एक सिनर्जिट क्या करेगा, डीजनरेट करने लगेगा। जैसे ही वो पोलन ट्यूब आती है बच्चा, वो क्या करता है, एक सिनर्जिट आपका डीजनरेट करने लगेगा। डीजनरेट करके क्या होगा बच्चा, अब जो घुसना है ना उसने, पोलन ट्यूब ने, वो बच्चा उसी डीजनरेटिंग में, डीजनरेटिंग सिनर्जिड जो होता है ना बच्चा, उसी में घुसती है वो। और घुस के क्या करती है बच्चा, वो जो अपने जो उसका कंटेंट है, कंटेंट में क्या होता है, एक तो है बच्चा आपका वीसी का न्यूक्लियस, एक है दो मेल गैमिट। होता क्या है बच्चा, वीसी का जो न्यूक्लियस है वो हो जाता है आपका डीजनरेट।
बचते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके 2 मेल गैमीट। तो उन दोनों मेल गैमीट को क्या करती है बच्चा, वो उसी डीजनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर जो है बच्चा उसी के साइटोप्लाज्म में वहीं छोड़ देगी। और जैसे ही वो वहां छोड़ती है, एक चला जाएगा एक्स सेल के पास, एक चला जाएगा एक्स सेल के पास और एक बाकी चला जाएगा सेंट्रल सेल के पास। और उसके बाद क्या होता है वो सब आप पढ़ते हो डबल फर्टिलाइजेशन में, जो कि आज तो मैं नहीं शुरू करूंगा बट कल जरूर डेफिनेटली शुरू करूंगा। कल आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया क्या क्या इवेंट यहाँ पर होने वाला है? लिखूं? और अच्छे से समझ में आएगा लिखने से। देख, तो पोलन एंट्री इनटू ओव्यूल में मैंने तुझे क्या बताया, पोलन ट्यूब लिखना शुरू कर। तू लिख पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग, पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग ओवेरी, पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग ओवेरी, आफ्टर रीचिंग ओवेरी एंटर इनटू, किस में एंटर कर जाती है, एंटर इनटू ओव्यूल, एंटर इनटू ओव्यूल और किसके थ्रू करती है, थ्रू माइक्रोपाइल, एंटर इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, थ्रू माइक्रोपाइल। यानी कि जैसे ही पोलन ट्यूब आपकी ओवेरी में पहुंचती है वो ओव्यूल में एंटर करती है किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू, क्योंकि माइक्रोपाइल आपकी ओपनिंग है। ऑल्दो उसके पास चॉइसेस हैं बच्चा, ठीक है, वो इंटेग्यूमेंट से भी जा सकती है बट हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बच्चा, क्योंकि अब आपसे ये सब पूछा नहीं जाता। बताओ समझ में आ गया? एक मिनट, रीचिंग का जी सही कर देते हैं। बता, समझ में आ गया? और इसको गाइड कौन करता है, लिखूं मैं यहाँ पर? बिल्कुल सर लिखो। तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्लीफॉर्म अपरेटस गाइड करता है, इसको मदद करता है घुसने में। तो आप लिखोगे फ्लीफॉर्म अपरेटस, तो आप लिखोगे बच्चा फ्लीफॉर्म अपरेटस, फ्लीफॉर्म अपरेटस गाइड्स पोलन ट्यूब। आप लिखोगे बच्चा गाइड्स पोलन ट्यूब एंट्री, गाइड्स पोलन ट्यूब एंट्री। ये जो पोलन ट्यूब की एंट्री है बच्चा इसके अंदर जो है आपके फ्लीफॉर्म अपरेटस ही करता है पोलन ट्यूब एंट्री बाय सीक्रेटिंग केमिकल्स, बाय सीक्रेटिंग केमिकल्स। तो केमिकल्स की मदद से मूवमेंट हो रही है, इसलिए इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। एक होती है बच्चा फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, प्लांट्स में पढ़ते हो, याद करो कहां पर पढ़ाया जाता है आपको, जब सनलाइट पड़ती है तो उसी की तरफ प्लांट जो है क्या करता है, मूव करने लग जाए। इस तरह की मूवमेंट को कहते थे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। केमिकल्स की मदद से हो तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो केमिकल्स की मदद से मूवमेंट हो रही है इसलिए आप इस तरह की मूवमेंट को कहते हो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। एक बार डायग्राम बना के दिखाया जाए आपको, चलो आओ, जितनी कहानी बताई गई है अब डायग्राम भी बना देता हूं। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, जिससे आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। किसी को नोट करना हो तो पॉज कर और नोट कर बच्चा, जल्दी हो गया, पॉज कर और नोट कर लिया, पॉज हो गया, नोट, आजा देख। अब मैं तेरा बनाता हूं, अब मैं क्या करता हूं, मैं बनाऊंगा तेरा ओव्यूल। देख जरा ध्यान से, ग्रीन कलर ले लिया जाए, आजा। ये सबसे पहले मैं बना रहा हूं बच्चा तेरा एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है। और इस तरीके से मैं बना देता हूं बच्चा इसके ऊपर, ये देख, ये तेरे इंटेग्यूमेंट्स, देख, ठीक है, समझ जा अब तू, इस तरीके से मैंने जो तेरा बना दिया है। देख ये हो गया तेरा क्या बच्चा, इंटेग्यूमेंट। देख थोड़ा सा ऐसे चाहे तो तू डार्क कर दे, ये क्या हो गया, ये हो गया तेरा इंटेग्यूमेंट। और ये अंदर दिख रहा है तुझे क्या बच्चा, तेरा एम्ब्रियो से पूरा स्ट्रक्चर मिला के कहते हैं ओव्यूल। अब देख बनाना मैं आपका यहाँ पर शुरू करता हूँ, देख जरा ध्यान से। हाँ देख, सबसे पहले क्या यहाँ पर प्रेजेंट है तेरे एंटीपोडल्स, बिल्कुल सर, 3 सेल्स होते हैं एंटीपोडल, किस पर, चैलिज़ल एंड पर, राइट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। देख इसके अलावा यहाँ पर कौन प्रेजेंट है सर, इस तरीके से प्रेजेंट है तेरे 2 सिनर्जिट्स। और इन्हीं सिनर्जिट्स के ऊपर यहाँ पर तुझे देखने को मिलेगा क्या, देख जरा ध्यान से, कलर कौन सा लिया जाए, अच्छा इसको ले लेते हैं। ये है तेरी एग सेल और इसके अंदर मैंने दिखा दिया तेरा क्या बच्चा, ये मैंने दिखा दिया तेरा एग, ठीक है। और बीच में कौन प्रेजेंट है सर, बीच में प्रेजेंट है आपका, बीच में प्रेजेंट है आपके 2 पोलर न्यूक्लियाइज। और इस सेल को हम कहते हैं बच्चा सेंट्रल सेल, इस सेल को मैं कहता हूं सेंट्रल सेल। बता, पूरी कहानी तुझे पता है? बिल्कुल पता है सर, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर,
यहां पर तुझे देखने को मिलती है बच्चा सेलुलर थिकनिंग। देख इस तरीके से तुझे देखने को मिलती है सेलुलर थिकनिंग, दिख रही है येलो कलर से जो मैं बना रहा हूं, बिल्कुल तुझे दिख रही होंगी। ये है तेरी सेलुलर थिकनिंग, जिनको आप कहते हो बच्चा क्या, जिनको आप कहते हो बच्चा, एक मिनट में इसकी कॉपी बना लेता हूं, जिनको आप कहते हो फिलीफॉर्म एपरेटस। इसकी बना ली जाए कॉपी, कॉपी और इसको करा जाए पेस्ट। आजा देख, क्योंकि आगे होगा क्या बताना है ना मुझे तेने। आजा देख, अब देख होगा क्या यहाँ पर। देख अब बनाई जाए तेरी पोलन ट्यूब। आजा देख पोलन ट्यूब बनाते हैं, तो पोलन ट्यूब तेरी पिंक कलर से बना दी जाए। देख इस तरीके से तेरी पोलन ट्यूब आ रही है देख। और इसको मदद कौन कर रहा है यहाँ तक पहुंचने में, गाइड करा है बच्चा किसने, तेरे फ्लीफॉर्म एपरेटस ने, बाय सीक्रेटिंग केमिकल्स, बाय सीक्रेटिंग केमिकल्स। इसलिए हम इसको कहते हैं कीमोट्रॉफिक मूवमेंट, इसको हम कहते हैं आपकी कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। देख ध्यान से, आजा। तो अंदर कौन कौन प्रेजेंट है आपके, प्रेजेंट हैं दो मेल गैमीट। क्या इसी कलर से बनाए थे मैंने दो मेल गैमीट, देख जरा ध्यान से। ये देखिए तेरा मेल गैमीट, और एक तेरा कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, प्रेजेंट है बच्चा तेरा जीसी वाला न्यूक्लियस। बट अब उसका क्या हो गया, वो हो गया बच्चा डीजनरेट, वो हो गया है तेरा क्या डीजनरेट। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, देख जरा ध्यान से। तो ये क्या है, ये है तेरे बच्चा दो मेल गैमीट्स, ये है तेरे टू मेल गैमीट्स। ये पोलन ट्यूब आई, इसको यहाँ तक गाइड करने में किसने मदद करी बच्चा, एंट्री जिससे हो सके फिलीफॉर्म एपरेटस बाय सीक्रेटिंग सम केमिकल्स, बाय सीक्रेटिंग सम केमिकल्स। और ये है बच्चा आपका डीजनरेटेड, आप लिखोगे यहाँ पर डीजनरेटेड वीसी न्यूक्लियस, यानी कि आपका वेजिटेटिव सेल का डीजनरेटेड न्यूक्लियस, जो कि यहाँ पे डीजनरेट कर जाता है। अब जैसे ये पास आता है बच्चा, होता क्या है, इनमें से जो एक सिनर्जिड होता है वो हो जाता है डीजनरेट, वो हो जाता है डीजनरेट, वो हो जाएगा तेरा बच्चा डीजनरेट। अब डीजनरेट वाला कैसे दिखा दिया जाए, वो हो जाएगा बच्चा तेरा डीजनरेट। देख इस तरीके से वो क्या होगा, वो हो जाएगा तेरा पूरा का पूरा डीजनरेट। देख इस तरीके से वो हो गया तेरा डीजनरेट। और अब देख पोलन ट्यूब यहाँ पर घुस जाएगी, देख इस तरीके से पोलन ट्यूब तेरी आ गई। ये देख ये पोलन ट्यूब आ गई, वो डीजनरेट कर चुका है, ये भी डीजनरेट कर चुका है सिनर्जिड। तो अब जो है आपके क्या होगा, यहाँ पर आ जाते हैं बच्चा आपके दोनों के दोनों, देख इस तरीके से तेरे दोनों मेल गैमीट आ गए। और अब ये मेल गैमीट क्या करेगा, एक तो पहुंच जाएगा तेरा एक्स सेल के पास, दूसरा चला जाएगा तेरा बच्चा किसके पास, तेरा दूसरा चला जाएगा तेरा किसके पास, दूसरा तेरा चला जाएगा बच्चा सेंट्रल सेल के पास, ठीक है। और आगे फ्यूजन किस तरीके से होगा वो हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक। तो ये तुझे क्या दिख रहा है, डीजनरेटेड सिनर्जिड, डीजनरेटेड सिनर्जिड। तो होता क्या, दोनों में से एक सिनर्जिड आपका क्या कर गया, डीजनरेट। तो ये है तेरा डीजनरेटेड सिनर्जिड, ठीक है। और ये दिख रहे हैं तुझे तेरे दोनों मेल गैमीट्स, दोनों मेल गैमीट्स, टू मेल गैमीट्स। बता, क्या डायग्राम से तुझे पता लग गया, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे और इस डायग्राम को आप क्या कर लोगे बच्चा, नोट कर लोगे। बाकी जो कहानी है ये वाली दोनों सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड आपका डीजनरेट कर गया, ये वाली मैं लिखा देता हूं, ठीक है। हो गया, पॉज करके नोट कर लिया। अब मैं लिखूं, चला जा अब लिखना शुरू करते हैं। आजा देख, तो तू लिखेगा क्या, आउट ऑफ, लिख आउट ऑफ टू सिनर्जिड्स, आउट ऑफ टू सिनर्जिड्स, दोनों में से क्या होता है, टू सिनर्जिड्स, वन ऑफ देम, आउट ऑफ टू सिनर्जिड्स वन ऑफ देम स्टार्ट्स डीजनरेटिंग। एक क्या करता है बेटा, बच्चा डीजनरेट शुरू कर देता है। क्यों डीजनरेट शुरू करता है, जिससे कि आपकी पोलन ट्यूब इसमें एंटर कर सके और अपना कंटेंट छोड़ सके, यानी कि दोनों के दोनों मेल गैमीट स्टार्ट्स डी जनरेटिंग, डीजनरेटिंग, ठीक है सही है स्पेलिंग भाई, स्टार्ट्स डीजनरेटिंग, राइट। तो आप आगे लिख दोगे डीजनरेटिंग होने के बाद क्या होगा बच्चा, जो पोलन ट्यूब है, आप लिखो यहाँ पर पोलन ट्यूब, कलर दूसरा लो यार, एक मिनट, स्ट्रोक इरेजर को लाने दो मुझे। अब देख तू यहाँ पर क्या लिखेगा, जो पोलन ट्यूब है बच्चा, लिख पोलन ट्यूब
पोलन ट्यूब एंटर इनटू, पोलन ट्यूब एंटर इनटू, एक मिनट क्या हो रहा है ये, चल क्यों नहीं रहा है? पोलन ट्यूब एंटर इनटू डीजनरेटिंग, ये पोलन ट्यूब जो है बच्चा, ये जो डीजनरेटिंग आपका सिनर्जिड होता है इसी में एंटर करती है, एंटर इनटू डीजनरेटिंग सिनर्जिड, एंटर इनटू डीजनरेटिंग सिनर्जिड एंड enter in pollen tube enter into degenerating synergid and release two male gametes and release two male gametes। और इसके बाद मेल गैमीट्स का क्या होगा वो मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक है। कलर आपका ले लिया जाए पर्पल। इसके बाद आपका क्या होगा बच्चा, जो वन मेल गैमीट है तो आप लिखोगे वन मेल गैमीट, थोड़ा डार्क कलर कर लिया है मैंने, वन मेल गैमीट आप लिखोगे मूव टू, वन मेल गैमीट मूव टू आपका एग सेल, वन मेल गैमीट मूव टू एग सेल, तो आप यहां पर लिख लोगे मूव टू वन मेल गैमीट मूव टू एग सेल। और जो दूसरा मेल गैमीट है, एक मिनट, और जो बचा कुचा दूसरा मेल गैमीट है बच्चा, उसके साथ क्या होगा, वो आपका सेंट्रल सेल के पास चला जाएगा। और आगे इवेंट कौन से होंगे क्या होंगे वो हम जो है बच्चा कल बात करेंगे। सेंट्रल सेल, तो आप यहां पर लिख लोगे मूव इनटू या फिर मूव टू, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चा, यहां पर इसको पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे, पॉज करो और नोट डाउन कर लो। इसके बाद में आपको इंपॉर्टेंस, वो वाला पॉइंट याद है जो मैंने बताया था, प्लांट ब्रीडर्स ने क्या करा है, स्टडी करी है, उन्होंने जाना है कौन से केमिकल्स जो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में जो है मदद करते हैं, और उनको फिर क्या करा है उन्होंने, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं जिससे कि वो जिस पोलन को चाहे, चाहे वो इनकम्पेटेबल पोलन है ना, उसको भी क्या करना चाहते हैं, वो उसको जर्मिनेट कराना चाहते हैं जिससे कि वो अपने डिजायर्ड हाइब्रिड्स को बना सकें, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं लिखा दूंगा, ये इसकी इंपॉर्टेंस है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की, ठीक है। कर लिया नोट, पॉज करो और नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, आगे देख। अब तू लिख ले इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस किसकी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की, इंपॉर्टेंस किसकी बच्चा तेरी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की, इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है इंपॉर्टेंस भैया, प्लांट ब्रीडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। उन्होंने क्या करा है, स्टडी करा है, और उन्होंने उन केमिकल्स के बारे में पता लगाया है जो रिकॉग्नाइजेशन में मदद करते हैं, यानी कि एक्सेप्टेंस में और आपके रिजेक्शन में जो मदद करते हैं, ठीक है। पोलन के एक्सेप्टेंस में और रिजेक्शन में, और उसकी मदद से क्या कर रहे हैं वो जानने के बाद वो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं जिससे कि वो जिस भी चाहे उस पोलन को क्या करा दें, जर्मिनेट करा दें, और जो है अपना मन चाहा हाइब्रिड बना लें, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे जो प्लांट ब्रीडर्स हैं बच्चा, प्लांट ब्रीडर्स, जो प्लांट ब्रीडर्स हैं बच्चा, वो क्या कर रहे हैं, पोलन को जर्मिनेट करा रहे हैं। और कौन से पोलन को जर्मिनेट करा रहे हैं, पोलन जर्मिनेट इवन इन, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है बच्चा, इवन इन, इवन इन इनकॉम्पिटिबल, इवन इन इनकॉम्पिटिबल पॉलिनेशन, even in incompatible pollination, even in incompatible pollinations to get desired hybrids, to get desired hybrids, to get desired hybrids, to get desired hybrids, जिससे कि उनको मन चाहे हाइब्रिड मिल सके, ठीक है। और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है भैया, आप जिसको चाहे उसको आप जो है इनकॉम्पिटेबल पोलन को भी जर्मिनेट करा दो, ये तब हो सकता है जब आपको अच्छे से पता है कौन सा केमिकल रिलीज हुआ, उसके साथ क्या छेड़छाड़ करें जिससे कि हम अपना मनचाहा काम करा सकें, ठीक है। तो ये वाली बात भी आप याद रखोगे। अब आप क्या करोगे बच्चा, पॉज करोगे और इसको नोट डाउन कर लोगे, मैं हट रहा हूं, आप पॉज करो और नोट डाउन कर लो, हो गया।
अब मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, तो यार आपका टाइम हो गया है 1 hour and 34 यानी 35 मिनट्स होने वाली है। तो यार अब मुझे लगता है कि आगे पढ़ाना, मतलब अगर करेंगे यार यहाँ से एनसीईआरटी लगो, उसमें भी 30 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने में। तो मैं सोच रहा हूँ यार अगला लेक्चर जो है थोड़ा लाइट रखेंगे, लाइट मतलब 30 40 40 मिनट्स का कंटेंट रखेंगे, बाकी बचे कुछ 30 मिनट में आपको एनसीईआरटी पढ़ा देंगे, इसकी भी और जो हमारी पहली एनसीईआरटी रह रही है यानी पॉलिनेटिंग एजेंट वाली भी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अगले लेक्चर के लिए इसको रख लेते हैं। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एक तो डबल फर्टिलाइजेशन मुझे आपको कराना है, यानी कि ये जो आपके न्यूक्लियस, ये जो आपका मेल गैमीट पहुंच गया है एक सेंट्रल सेल के पास एक एक्स सेल के पास, होगा क्या इनका, होगा क्या चल के आगे, ये भी तो सस्पेंस रहना चाहिए। तो इस सस्पेंस को अगली वीडियो में हम जो है क्या करेंगे बच्चा, जो है आपको बताएंगे इसके साथ क्या होगा। और जो है बच्चा इसी को आप डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एक तो हम ये पढ़ लेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, दूसरा हम क्या करेंगे आपका एम्ब्रियो की तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा स्टडी, शायद अगला टॉपिक एंडोस्पर्म दे रखा है, तो एंडोस्पर्म की भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर ऑलमोस्ट आपका लाइट रहेगा और उसमें रिवीजन होगा थ्रू एनसीईआरटी। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ अगले लेक्चर में।